तो पहला को जो सवाल था ना वो मैंने रखा ही थोड़ा-सा क्लिकबेटी टाइप का था और क्लिकबेटी टाइप इसलिए रखा था ना कि भई क्या फ़ेसबुक वाले जान सकते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी-अभी वेनेज़ुएला के अंदर में आपको पता है कि ये पूरा का पूरा भूकंप आया है और भूकंप आने के जी। बाद हुआ क्या कि जो एंड्रॉइड वाले हैं उनको तो डायरेक्ट सिग्नल मिला है गूगल से क्योंकि गूगल वो उसकी जानकारी ले पा रहा था एक्सेलेरोमीटर की, बाकी जो भी उसके पास हुँ, हुँ। परमिशंस थी, उसकी वजह से उन लोगों ने डायरेक्ट एंड्रॉइड वालों को केवल और केवल जानकारी भेजी कि भैया जी। आप आज़ाद भ भग सकते हैं, निकल सकते हैं तो निकल लीजिए। एज़ हुँ। कंपेयर टू आईओएस डिवाइसेज़ पर नहीं आया। आईओएस डिवाइसेज़ केवल तभी आपको बताते हैं जब उनको सरकारी मिल जाए अगर कोई सूचना, तो उस सूचना को वो जल्दी से आगे भेज सकते हैं। फ़ोन की इस्तेमाल करना इस तरीके से जो परमिशंस होती हैं कि क्या फ़ेसबुक जो है वो आपका अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके चाहे जो भी परमिशंस होती हैं, ये जी। पता लगा सकता है क्या कि आप किससे मिलने जा रहे थे किस फ़ेसबुक फ्रेंड से मिलने जा रहे थे, कहाँ कितनी दूरी पे थे? तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? तो हाँ, ये फ़ेसबुक में बिल्कुल सच है। शुरू में जब फ़ेसबुक नया-नया आया था तो हम भी यूज़ करते थे, तो हमें लगता था कि यार फ़ेसबुक ये कैसे पता लगा पा रहा है कि ये मतलब वो सजेस्ट करता था कि फ्रेंड सजेशन आता था और वो सजेशन हैज़ नेवर बीन सो रैंडम मतलब इतना रैंडम वो कभी नहीं था। अ, और मैं क्या देखता था, मेरी नज़र जाती थी यार इसे कहीं तो देखा है और जिस जगह पर घूमने गए थे, जहाँ पर गए थे, वो वैसा वो व्यक्ति वहाँ पे ढूँढ के वो ले आता था। तो लोकेशन जो है वो तो वो पूछता ही था। इसके अलावा जितने ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर साइंस में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में आप खुद एक नोड होते हैं और बाकी सब भी आपके इर्द-गिर्द एक नोड होते हैं। वो नोड्स अपने आप को रीएडजस्ट करते रहते हैं आपके करीब आने के लिए। वैसे-वैसे कनेक्शन बनते चले जाते हैं, जैसे-जैसे आप ऐसे-ऐसे सिग्नल्स देते हैं उसे। जैसे कि पास में चले गए, सेम रेस्टोरेंट में चेक इन कर लिया या न और कहीं जगह चले गए, कोई सेम एक्टिविटी कर ली। पहले तो क्या था कि जो मुझे पता है, कई सारी एक्टिविटीज़ हम खुद नोट करते थे, उसमें डालते थे, फ़ीड करते थे, तब जाके आपको फ्रेंड सजेशन देता था। लेकिन धीरे-धीरे उसने जब एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आए थे, तो लोकेशन के बेसिस पे उसने करने लग गया था। इवन फेसबुक के ऊपर कई सारे ऐसे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने यू नो बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश की है। ये भी कई सारे केसेज़ आए थे। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ इसकी डेटा की कि ये डेटा हमारा इतना कलेक्ट करके क्या ये कर सकता है? येस, दे नो इट वेरी वेल क्योंकि उन्हीं के पास एप्लीकेशन में ज़्यादातर सभी सेंसर्स का एक्सेस है। जीपीएस का सेंसर होना ही सबसे खतरनाक एक्सेस होता है। इससे बड़ा एक्सेस तो क्या ही होगा। और इसके अलावा किसी और सेंसर की उन्हें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइक्रोफ़ोन वाला जो सेंसर है, वो कहीं न कहीं एक मिथ है, इसको प्रूव करना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कहने वाली बातें हम कहते हैं ना, आपने शायद इंटरनेट पे सुना हो कई लोगों को कहते हुए कि आज तो मैं गोवा की बात कर रहा था, गोवा ट्रिप की बात कर रहा था, गोवा ट्रिप के ऐड आने लग गए। तो अब मैं सच बताऊँ तो कोई भी कंपनी उसे रिवील करेगी, नहीं करेगी, कभी कांग्रेस में जाएँ तो वो बता पाएँगे कि नहीं बता पाएँगे कि ये सच है कि नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ अमेरिकन जो कांग्रेस होती है, वहाँ पर वो पूछते हैं ना उनसे कि ऐसा है कि नहीं है। तो वो सच है कि नहीं है वो हम कभी प्रूव नहीं कर पाएँगे, लेकिन हाँ, आइडिया कभी-कभी लगता तो है कुछ-कुछ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद ये कहीं न कहीं वो सिग्नल्स होते होंगे कि हमसे गलती से कुछ-कुछ चीज़ें हो जाती होंगी, जिसकी वजह से वो बता पाता होगा। माइक्रोफ़ोन एक्टिवेट करना तो इज़ अ वेरी अ, लाइक टफ थिंग टू डू। ऑल्सो जैसे हम कहते हैं, आपने शायद इस चीज़ को मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आई अब क्योंकि आज जो टॉपिक है वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप ऐसे सोचिए कि गूगल होता है, ये जो फ़ोन्स होते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन्स होते हैं, तो उसमें हे गूगल होता है। ऐसे ही आईफ़ोन्स में हे सिरी होता है। अब इनको जब तक मैं एक्टिवेट नहीं करता तब तक तो ये मेरे से कुछ नहीं सुनने चाहिए थे। और आपको पता है कि जितने भी ये कैमरा होते हैं सॉरी जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ये सभी एक इंडिकेटर देते हैं ऊपर कि माइक आपका इनेबल्ड है। जिस वक़्त सिरी इनेबल्ड है। लेकिन मैंने जब हे सिरी बोला तो कैसे सुन लिया तुमने? उस वक़्त तो तुमने कोई इंडिकेटर नहीं दिया मुझे। आप कभी नोटिस नहीं आप हे सिरी जिस भी फ़ोन में एक्टिवेटेड है, आप इंडिकेटर देख के देखिए, कभी नहीं होगा वो। हालाँकि उसमें वो उनका जो रीज़न होता है बताने का वो ये होता है कि उनका बैकग्राउंड में एक ऐसी सर्विस चल रही है जो सिर्फ़ की वो सुन नहीं रही है, लेकिन मतलब वो सुन रही है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही है, नोटिस नहीं कर रही है, लेकिन वो बैकग्राउंड में एक छोटी-सी एक डीमन है, जो चलता रहता है और उसी के थ्रू वो एक्सेस कर पाते हैं। आपकी आवाज़ के कुछ पैटर्न्स वो समझ पाते हैं, पूरी बात आपको ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं। उनको बस ये होता है कि ये सिग्नेचर होता है हे गूगल का या ये सिग्नेचर होता है हे सिरी का, उसके अकॉर्डिंग हम पता करें। तो येस ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है उनकी तरफ से। बट येस एक बार आप इंटरनेट की दुनिया में आ गए तो प्राइवेसी सिर्फ़ एक मिथ रह जाती है वैसे तो ख़ैर। लेकिन हाँ। अच्छा इसकी इसकी एक रीज़निंग आप बताएँ कि क्या ये रीज़निंग ज़्यादा बेहतर है? मतलब
जी, व्हिच आई थॉट अर्लियर कि श्योर। ऑडियो जब अगर वो लेने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑडियो अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है, अगर मैं किसी का मॉडल बनाना चाह रहा हूँ, मैं ब्लिंकिट वाले, अमेज़न वाले, ये मेटा वाले, ये सब लोग मेरा हुँ, मॉडल बनाते हैं कि व्हाट आर माय बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हैं, उसके बेसिस पे मुझे चाहे ऐड दिखाना हो, चाहे मुझे आपको कोई क्या सामान सजेस्ट करना है, जी। कार्ट के वक़्त में वो सारी चीज़ें वो सजेस्ट करते रहते हैं। हुँ, हुँ, कि इनके पास ये पर्टिकुलर मॉडल बनाना इज़ फार मोर ईज़ियर कि मुझे नेक्स्ट किस चीज़ की ज़रूरत है एज़ कंपेयर टू, क्योंकि उसका 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 साइज़ कंपैरेटिवली बहुत कम होगा एज़ कंपेयर टू कि अगर मैं किसी बंदे की अब आप क्या करना पड़ेगा आपको, आपको हुँ, पर हुँ, बंदा हुँ, हुँ, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोबाइल मल्टीप्लाइड बाय नंबर बाय कि ये कितने लोग बोल रहे हैं, सेपरेट करना उनको, मल्टीप्लाइड बाय कि आपका एक गाना भी जो है, जो 3 मिनट का गाना होता है, 2-3 एमबी का तो बनता ही है। अगर मरे से मरे मान लें तो 1 एमबी पर मिनट भी अगर हुँ, कैलकुलेशन करके चलेंगे, तो ये डेटा राइट। इतना बड़ा बनेगा कि ये इंटरनेट पे अपनी पहचान छोड़े बगैर रह नहीं सकता। मतलब कि अ, इ और जिसकी वजह से जब इनके पास बेहतर सॉल्यूशन मौजूद ही है कि हाँ, हम मॉडल बना सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से सर्व कर सकते हैं, तो ये क्यों इतना बड़ा एक ट्रेस छोड़ना चाहेंगे इंटरनेट पे कि जिससे कि पता चले मतलब कि एक तो हमसे ही काम करवा रहे हैं, आपने सही बोला कि मैं हूँ ऑरकुट वाला मतलब समझ रहे हैं आप कि अच्छा। फ़ेसबुक से पहले जो है हाँ, हाँ, और हाँ। मैं यस। तो मैं स्कूल जी, के समय में ऑरकुट इस्तेमाल करते थे। जब फ़ेसबुक जी। आया था तो फ़ेसबुक मतलब कि फ़ेसबुक और हम पहले वो थे मतलब कि फर्स्ट लाइनर फर्स्ट जो थे। लीड। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। कि क्या ये हुँ। रीज़निंग कंपैरेटिवली बेटर है कि उनके पास ज़्यादा बेटर मेथड्स हैं, इतना इतना बड़ा डेटा कहाँ अ, छुपाएँगे वो लोग? हाँ। दैट्स ट्रू। ये करते हैं, ये हर व्यक्ति का अपना एक मॉडल होता है और उस मॉडल को अपने पास स्टोर करते हैं। दैट इज़ द मैं उसी उसी नोड की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस नोड के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो है और बाद में वो जैसे-जैसे कनेक्शंस बनते चले जाते हैं, वैसे-वैसे आप क्लोज़ आते चले जाते हैं उस ग्राफ में किसी और व्यक्ति के। या डिस्टेंस कैलकुलेशन पता चलता है, जो ऐसी-ऐसी कनेक्टिविटी है इस ग्राफ इस नोड की उस नोड से, ऐसे-ऐसे कनेक्टिविटी वो चेंज होती रहती है। उस वजह से आपको सजेशन आते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि ये कहाँ तक अपनी हद से आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे सोशल नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया भी गया था फेसबुक के जो वो लोग मेल प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे। लेकिन अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहना ऐसा हो जाएगा कि क्योंकि कंपनी है, प्राइवेसी पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग लिख ज़रूर देते हैं, लेकिन कभी अप्लाई करते नहीं हैं। लेकिन हम वही देख सकते हैं जो पब्लिक फेसिंग चीज़ है, वो है प्राइवेसी पॉलिसी। या डेटा पॉलिसी, उसी से समझ सकते हैं। नहीं, नहीं तो मॉडल ये बनाते हैं ज़रूर और हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल एक मॉडल है, पर्सनलाइज़्ड मॉडल है और उस व्यक्ति को पहचानने का उनके पास एक एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे वो पहचान पाते हैं किसी भी व्यक्ति को और बाद में कनेक्टिविटी वैसे-वैसे बनती चली जाती है, दैट्स ट्रू। तो क्या मेरे पास भी ये सहूलियत है कि जो लोग सो कॉल्ड हैकर हैं, वो इस चीज़ का इस्तेमाल पता लगा पाएँ नोड्स का कि कौन व्यक्ति किससे मिल रहा है और ओपन सोर्स नेट इंटेलिजेंस टूल्स आपको जिसको बोला जाता है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो गई, वो तो ऐसी हो गई, वो हिट और मिस वाली बात हो गई, कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कि कितना इंटरनेट पर आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी ऐसे जो जो भी हमारा डेटा जाता है, जब भी कोई वेबसाइट का डेटा ब्रीच होता है, अगर गलती से भी उस वेबसाइट ने पासवर्ड्स को हैश्ड फॉर्म में स्टोर नहीं किया था, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किया था, तो आपके पासवर्ड भी लीक हो सकते हैं, वरना ईमेल वगैरह बहुत आराम से लीक होते हैं। टेलीग्राम पर आपको पैसे देने भी नहीं है, कई-कई बार ऐसे-ऐसे बॉट्स हैं, जिनको सिर्फ़ आपको बताना एक नंबर देना है आपको सिर्फ़ नंबर या नाम देना, आप नाम से भी पता कर सकते हैं। अगर उसका नाम यूनिक इनफ हुआ और नहीं भी यूनिक हुआ तो कोई बात नहीं, आप एक नाम दीजिए, जितने रिज़ल्ट हो सकते हैं उनकी आपको एक पूरी रिज़ल्ट की एक लिस्ट दे देगा। आप ढूँढ लीजिए जिससे भी आपको मैच करना है और वो सारी मतलब कि नाम, पिता का नाम, किसके नाम से सिम लिया गया, कौन-सा एड्रेस है, कौन-सी गाड़ी है, क्या-क्या सारी कनेक्शन वो बना करके। सो येस दे डू इट और इसी वजह से स्कैम्स जो होते हैं हमारे पास जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं, इसमें वो कहते हैं कि ये बोल रहे हैं, आपके घर में ये है, आपके घर में उन्हें यूँ पता है क्योंकि वो एक्सेसिबल है वो डेटा, तो तो क्या इंटरनेट पे वो पहले वाक़ई में से स्पैम भारत में इस लेवल पर पहुँचा है या था? क्योंकि अभी बीच में आए अमिताभ बच्चन जी फ़ोन पे सबके और बहुत हुँ। परेशान किया लोगों को जिन्हें लेकिन पहला पहला क्वेश्चन कि इतना ज़्यादा क्या हो गया कि हर हुँ, व्यक्ति हुँ। के फ़ोन पर आ रहा है? पहला पॉइंट, पहला जो क्वेश्चन जी, है मेरा। दूसरा जी। सवाल, क्या अभी जब से ये चीज़ बंद है, क्या नीचे चली गई है इसलिए बंद है या ये झेल नहीं पाए और अभी भी बस उतने ही स्पीड से ये चीज़ बढ़े चले जा रहे हैं स्कैम्स?
देखिए, सबसे बड़ा जो ब्रीच हुआ था मैं आपको बताऊँ, वो ब्रीच हुआ था कोविड वैक्सीनेशन का। वो डेटा सच में ब्रीच हुआ था, वो आज भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप खुद चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। और वही एक सबसे बड़ा डेटाबेस है इंडियंस का इस टाइम पर। पता नहीं वो कैसे ब्रीच हुआ, लेकिन इस वक़्त अगर कोई भी चाहे तो वहाँ से ये पता कर सकता है इसका आधार नंबर क्या है, आधार नंबर पता चल गया तो फ़ोन से रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ पता चल जाते हैं, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पता चल जाते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह भी पता चल जाता है। तो किसी भी तरीके का स्कैम हो सकता है और जी हाँ, ये बिल्कुल होता है और अब भी ये बहुत ज़ोर से चल रहा है। कितना ही मैं ये कह दूँ कि इंटरनेट जो है बहुत आगे बढ़ गया है और अब तो हम लोगों को किसी तरह अवेयर करा पा रहे हैं। लेकिन टेक्नीक जो होती है, ये मूर्ख लोग होते हैं जो किसी एक टेक्नीक को कॉपी करके फिर स्कैम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, वो हर बार नए तरीके ढूँढ सकता है। मैं बैठे-बैठे यहाँ से 10 तरीके ढूँढ सकता हूँ कि जिससे स्कैम किया जा सकता है। लेकिन जो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो उसी को कॉपी करता चलता है। अब हमारे पास कोई अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है, आम भाषा में, जिससे कि हम पूरे देशवासियों को एक साथ बता पाएँ कि देखो ये नया टाइप का स्कैम आया है, ये आपको तुरंत पता होना चाहिए और इसमें इसमें नहीं फँसना है। लेकिन जब तक आप ये करेंगे तब तक नया स्कैम लेकिन प्रोपगेशन हमारा ज़रूर स्लो हो जाएगा फिर। क्योंकि जो 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 मूर्ख लोग हैं वो बहुत जल्दी से इन चीज़ों को इन्वेंट नहीं कर सकते हैं खुद से। कभी नहीं हो अब सकता। सबसे मतलब ज़्यादा आपको तो वो आपके हाँ, प्लीज़, प्लीज़ आप बोल रहे थे। नहीं, एक कमाल का मैं आपको स्कैम बताता हूँ, शायद आपने कभी सुना हाँ, भी हो ये, कि ठीक। एक ओएलएक्स डिलीवरी वाला एक आता है, वो फ़ोन करता है, ओएलएक्स या फिर किसी डिलीवरी वाला आता है और कहता है कि डिलीवरी पर्सन हमारा जो है आपके घर के बाहर खड़ा है और वो आपका फ़ोन लाने की आपको कोशिश कर रहा है, आपका फ़ोन लग नहीं रहा है। तो मैं आपको उसका नंबर भेज दे रहा हूँ एसएमएस में, आप उसको कॉल कर लीजिए। तो वो नंबर भेज देता है एसएमएस में। अब वो नंबर पे जब फ़ोन होता है, वो फ़ोन ना होकर के वो यूएसएसडी कोड होता है। अब यूएसएसडी कोड वो जैसे ही क्लिक करती है और उसमें स्टार और वो हैश वगैरह सब कुछ होता है, कॉल फॉरवर्डिंग या मैसेज फॉरवर्डिंग जो है इनेबल हो जाती है। तुरंत उसके बाद ओटीपी वगैरह पता लगती है। तो आप कभी भी सही मायनों में ये पता कर ही नहीं सकते कि आपके साथ कौन-सा स्कैम कब हो जाएगा। बशर्ते आपको ये सारी चीज़ें पहले से टेक्निकल एक ज्ञान हो मतलब एक बिल्कुल बॉटम अप आपके पास सारी चीज़ें पता हो। अब मेरे साथ अगर कोई चीज़ होगी, तो मैं ज़्यादातर केसेज़ को पकड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गारंटी नहीं देता कि मैं भी बच सकता हूँ। मैं भी नहीं बच सकता। हो सकता है कभी-कभी हम इमोशनली किसी और चीज़ से फँसे हुए होते हैं, कभी-कभी हमारा दिमाग कहीं और होता है, कोई गलती हमसे हो जाती है, तो येस, ऐसी चीज़ है। प्रेशर कब अचानक से आता है। मेरे खुद के रिसेंटली दोस्त ने मुझे बताया कि उसके साथ वो आर्मी ऑफ़िसर वाला फ्रॉड हो चुका है। अच्छा। तो वो जो आर्मी ऑफ़िसर अपनी आईडी भेज देता है और कहता है कि मेरे को 7,000 भेज दो, हाँ, 8,000 भेज दो और मैं और फ़ोन वो लेके आ 1-0 बढ़ जाऊँगा। गई। ए एक तो एक एक वो ये वाला था ना कि एक 0 बढ़ गई है कि इतने पहुँच गए हैं आपके पास। वो तो ख़ैर वो तो तब भी एक बेवकूफ़ाना है मतलब मुझे लगता है आप सोच के देखिए कि यहाँ से बैठे-बैठे अपने कमरों में बैठे-बैठे ये सोचना बड़ा आसान-सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वहाँ पर बटन आ रहा है पे नाउ, उसके बावजूद भी आप पे नाउ पर क्लिक कर रहे हैं, ओटीपी सॉरी अपना पिन डाल रहे हैं, यूपीआई पिन डाल रहे हैं और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो वैसे मतलब इतनी हद बढ़ गई थी ये वाले स्कैम की कि रिक्वेस्ट का फीचर ही हटाना पड़ा है यूपीआई से। आप देखिए आप यूपीआई में रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो किसी को। आप सिर्फ पे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का फीचर ऐप से हट गया है क्योंकि रिक्वेस्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट की एक लिंक जाती थी, उसको क्लिक करते थे और कहते थे कि अपना पिन डालेंगे तभी तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा ना। ये वैसी-सी बात हो गई कि अगर आप ये वाला विटामिन नहीं ले रहे हैं, तो आपके दाँत तो खराब हो ही जाएँगे। हालाँकि कोई कनेक्शन नहीं बता रहे, कई बार इंस्टाग्राम पे ये बताते हैं ना कि मैं बताता हूँ ये चीज़ थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन कई वीडियोज़ में देखता हूँ रोज़ाना और उन वीडियोज़ में क्या होता है, वो कहते हैं कि आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर ये जर्म ऐसे ग्रो कर जाता है और इस वजह से हो जाता है। इसका बीच में लेना-देना कुछ नहीं बताते। बट अब सामने वाला व्यक्ति इस बात से आश्वस्त है कि ये जो बोल रहा है ना ये जर्म है और उस मतलब पता नहीं क्या मैंने बचपन में क्या सुना था ऐसा कि अगर जो है अ, जो कंसेप्शन के दौरान अगर पिता का खून ज़्यादा जाए तो लड़का होता है और माता का खून ज़्यादा जाए तो लड़की होती है। ये चीज़ मैंने सुनी और मैंने रिपीट कर दी अपने स्कूल में जाकर के। मैंने रिपीट रोचक तथ्य नाम से एक पेज आता था फेसबुक पर और उससे मैंने पढ़ी थी और वो मैंने अपने स्कूल में जाके रिपीट कर दी। और वहाँ मुझे पता चला क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कैसे जाता है खून? हाँ यार, कैसे जाएगा ये? वहाँ मैंने पहली बार सोचा कि खून कैसे जाएगा कंसेप्शन के दौरान? तो कह रहे कि जो है हाँ यार, नहीं सोच पाया, मेरे पास जवाब नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि देखो, कोई भी एक रीज़न जो बताया जाता है, उस रीज़न का सेंस भी बनना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हाँ, यहाँ से बैठे-बैठे कहना आसान है कि कैसे कोई ओटीपी दे सकता है या अपना पिन डाल सकता है, क्योंकि उन्हें हम बोल देते हैं क्योंकि जो जो नहीं इतने प्रिविलेज्ड थे कि वो शायद पढ़ पाएँ,
या समझ पाए, उनको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है किसी भी चीज़ को, तो वो समझ जाते हैं बस कि ऐसा है, आप जब तक पिन नहीं डालेंगे तब तक कैसे पैसे आ जाएँगे? तो उनको भी लगता है हाँ, जब तक मैं पिन नहीं डालूँगा तो पैसे कैसे आ जाएँगे? हालाँकि उन्हें ये नहीं पता है कि पिन डालने से पैसे जा रहे हैं। तो हाँ, ये बात सही। तो इसीलिए इसको स्कैम हाँ, प्लीज़। स्कैम को रोकने का सच बताऊँ तो एक ही तरीका है, द मोर यू एजुकेट योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू, आप उतना ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो हैकर है या जो स्कैमर्स हैं, स्कैमर तो ख़ैर बहुत ही मूर्ख लोग होते हैं, हैकर वग़ैरह मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़े से ऐसी-ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब आपको अपने मोबाइल डिवाइस पर लगेगा कि आप instagram.com ही खोल रहे हैं और आप खोलेंगे instagram.com ही, लेकिन उसके बावजूद आप जो भी डालेंगे वो instagram.com का जो सर्वर होगा वो मैं अपने लैपटॉप पर सेटअप कर सकता हूँ। इसे डीएनएस स्पूफिंग बोलते हैं। तो आप जैसे ही कोई चीज़ instagram.com लिखेंगे, असल में आप एक्चुअल instagram.com पर ना जाकर के आप मेरे कंप्यूटर पर आ जाएँगे और जो भी आप आईडी पासवर्ड डालेंगे वो मेरे पास स्टोर हो जाएगा। तो यू विल नेवर नो। पता नहीं मैंने किस फ़िल्म में एक डायलॉग सुना था कि अगर आम व्यक्ति को भी हमारा सिस्टम समझने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारा सिस्टम फेल हो रहा है ना मतलब। तो ये मैं ये बिल्कुल सही है। मैं इसको ना दोबारा से मैं हर चीज़ को स्पेक्ट्रम में ही घुसेड़ देता हूँ। तो मैं इसको भी अगर जी। स्पेक्ट्रम में घुसेड़ने की कोशिश करूँ, तो हुँ, हुँ। एक तरफ तो बैठे हुए हैं कि टिपिकल हैकर लोग जो बगैर वल्नरेबिलिटी के भी डे ज़ीरो और मतलब कि जो खुद की कारीगरी के बेसिस पर आपके राइट। सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं, ये हैकर। फिर कुछ चीज़ें इतनी लप्पू-झन्ना हो जाती हैं जो कि जैसे कि अभी आपका हाँ। टिर्री वाला केस हुआ कि थोड़ा कि ई-रिक्शा वाला कि एक एक वल्नरेबिलिटी थी और वो वल्नरेबिलिटी जैसे ही लोगों के आस-पास आई तो वो ये स्कैम आर्टिस्ट हो गए। तो हैकर, हाँ जी। फिर इधर जो है स्कैम आर्टिस्ट, फिर स्कैम आर्टिस्ट में भी वो जो कॉपी पेस्ट वाले जो आपने बोला कि बेचारे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं सेम बात को ओके। कि जब तक हुँ, चल रहा है, जितने पैसे आ जाएँ, आ जाएँ। फिर इससे भी एक कदम आगे चलते हैं क्योंकि आपने जब बोला ना कि यार व्यक्ति को जब मैं बाद में बता रहा हूँ कि यार तुम कैसे अपना पिन डाल रहे हो और तुम्हारे ही तो पैसे जाएँगे और उस वक़्त उसको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये अब तो मेरे को बिल्कुल बात समझ में आ रही है। लेकिन इट वाज़ मोर रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी कि हम अलग-अलग समय में हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। और ये बिल्कुल। इस स्पेक्ट्रम पे अब ये वाली बात शुरू होती है कि अब ये प्रेशर बना करके आसपास आपके कि इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बहुत जी, हद तक ऑटो पायलट पे चले जाते हैं क्योंकि क्या रहता है ऑटोमैटिक कि पे। आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाए अगर कि अगर आपके हुँ, किसी मुझे बढ़िया मूवीज अगर आपने देखी हो तो उन मूवीज के का एक अंग ये रहता है अक्सर कि जो मेन बंदा है जिसमें दिमाग है लेकिन उसके आसपास माहौल वो इस तरीके का बनाते हैं कि वो इन लोगों के डिसीजन लेता है उसको लगता है कि वो खुद ले रहा है डिसीजन लेकिन वो इन लोगों हुँ, ने उससे दिलवाए हैं वो डिसीजंस। दिलवाएँ। ये एक हो गया। हुँ, अब इससे एक कदम और इधर चलते हैं। अब एक कदम और इधर चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि टिपिकल आपको क्योंकि पसंद है मान लीजिए बैटमैन और बैटमैन और रात को बज रहे हैं 2 और रात को 2 बजे भी अगर आप रील ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अब आपको ये पर्टिकुलर ऐड अगर मैं दिखा दूँ, तो मैंने अभी भी थ्योरेटिकल लेवल पर माहौल ही ऐसा बनाया है और आई एम ट्राइंग टू इवोक योर लिम्बिक सिस्टम ही मैं आपका हुँ, लिम्बिक हुँ, हुँ। सिस्टम मैं चाह रहा हूँ कि आप रैशनल डिसीजन ना लें कि आप जी। इस वक़्त जो है कोशिश इस बात की संभावना थोड़ी-सी बढ़ा दें कि इस वक़्त ये व्यक्ति बैटमैन की बैटमोबाइल ले लेगा क्योंकि एक तो हुँ, बचपन का ट्रॉमा, ऊपर हुँ, से हुँ, हुँ। माहौल और माहौल से अभी और इस स्कैम का कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि ये स्कैम की कैटेगरी में शायद आएगा भी नहीं। नहीं आएगा। लेकिन हुँ, ये एक नज़रिए से देखा जाए तो थ्योरेटिकल लेवल पे तो यही हो रहा है कि आप जितना हो सके दुनिया वाले हर तरफ से चाहे जितने भी बढ़िया जगह पर आप शॉपिंग करते हैं, आप भले से अपने आप को रीज़निंग दे सकते हैं कि अरे! सस्ती मिल रही है, हुँ, मुझे 2 मिल जाएँगी लेकिन इट इज़ बीइंग सोल्ड टू यू कि इन अ वेरी यस, स्पेसिफिक मैनर। टोटली। तो हम बिल्कुल राइट साइड में एक टिपिकल हैकर, हैकर से फिर टिपिकल स्कैमर, स्कैमर से कॉपी पेस्ट वाले से ये वो लोग जो माहौल बना देते हैं आस-पास इस तरीके का कि आप डिसीजन ले पाते हैं। फिर एक कदम इधर चलेंगे तो आप ये जो हम लोग खुद शॉपिंग करते हैं वो और हुँ, हुँ, हुँ। बस मतलब कि पूरा का पूरा इस स्पेक्ट्रम पे अगर मैं चीज़ों को डालूँगा तो डालूँगा। नहीं, इसमें भी जो लास्ट टियर है वो ये है कि जो सिर्फ़ मान जाता है, जो सिर्फ़ हुँ, मान जाता है। एक वो है कि जिन्हें ये नहीं पता है जैसे कि अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई केवाईसी एक्सपायर हो गया है,
तो केवाईसी एक्सपायर, अब केवाईसी बात क्या है ना कि हम लोग किसी भी शब्द को जानना चाहते नहीं है, समझना नहीं चाहते। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि केवाईसी हम आपका कर रहे हैं, तो पूछिए ना कि केवाईसी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि केवाईसी की क्या ज़रूरत है। नो योर कस्टमर, व्हाई डू यू वांट टू नो योर कस्टमर? ठीक है? और ये कैसे, इसकी एक्सपायरी का क्या मतलब होता है कि एक्सपायरी कैसे हो जाती है? तो केवाईसी एक्सपायर हो गई है और आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपका वो ठीक कर देता हूँ। आपको बस अपना ये जो है ये जो रिमोट शेयरिंग वाला, जो एक रिमोट स्क्रीन शेयरिंग कौन सी ऐप थी वो मैं भूल रहा हूँ उसको, वो आप टीम डाउनलोड व्यूअर, कर लीजिए उससे। टीम व्यूअर। व्यूअर करके, कि हाँ, पेटीएम ने बनाया है टीम व्यूअर। मतलब कितनी कमाल की कलाकारी है ये, कि टीम व्यूअर एप्लीकेशन का जो कलर था, थीम, वो ब्लू और व्हाइट था, और पेटीएम का कलर भी ब्लू और व्हाइट था। तो इसी वजह से इन लोगों ने ऐसे कनेक्ट किया था उसे कि देखिए भाई, पेटीएम ने ही वो ऐप बनाई है टीम व्यूअर वाली, क्योंकि दोनों दोनों का जो कलर था वो लगभग सेम था। तो इस वजह से भी टीम व्यूअर काफ़ी पॉपुलर हो गया इन लोगों के बीच में, और वो चलने लगा, काफ़ी लंबे समय तक चला। तो इसे मैं कहूँगा, ये हो गया सबसे लोएस्ट टियर ऑफ स्कैम, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग फँस इसी में रहे हैं। हुँ। अ गाँव झारखंड में जामताड़ा के ऊपर जो आया था, एक वो सीरीज़ भी आई थी जिसमें कि उन्होंने बताया था कैसे बंगाल का एरिया काफ़ी फ़ेमस है भारत के अंदर में इस बहुत तरीके की ज़्यादा कंपनीज़ के लिए, जहाँ पूरी-पूरी कंपनीज़ ही एग्ज़िस्ट कर रही हैं। आप जानते कंपनीज़ होंगे है यहाँ सर। पे वो मार्क रोबर, तो आपको पता है ना मार्क रोबर? हाँ, मार्क हाँ, पता रोबर है मुझे। इस समय के वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब राइटली सो मोस्ट डिज़र्विंग लाइक साइंस कम्युनिकेटर कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हाँ, करते हैं वो। तो उनका राइट। उनके एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स थी जिसमें वो भारत में रहने वाले लोगों को, जिन उन्होंने जो स्कैम आर्टिस्ट हैं, स्कैम कॉल करके यूरोपियन कंट्री या वेस्ट कंट्रीज़, वेस्ट मतलब अमेरिका वगैरह में कॉल करके, वो वाला जो टिपिकल हाँ, स्कैम नहीं होता, आपको मैं बताता हूँ कि बूढ़े लोगों को कॉल किया और उनको बोला कि इतने पैसे गलती से आपके पास चले गए हैं, आप टारगेट का कार्ड लेकर के खरीद करके ला करके मुझे दे दो, हुँ, या गूगल जी। का कार्ड जो है, वो गूगल प्ले स्टोर वाला कार्ड जो है वो ला करके मुझे गिफ्ट दे दो। कार्ड वाला, गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड वाला, गिफ्ट कार्ड वाला। तो वो जी, टिपिकल वाले थे, और पूरे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर लोग एथिकल हैकर्स ट्राई टू एक्सपोज़ इनको इंडियन एक्सपोज़ कर अ, रहे हैं, इनको इनका कैमरा हैक कर लेते हैं, और होता है वो, सच बात है, वो होता है। जी। आपके अभी तक प्राइमरी पे पहुँचे थे क्या? कि आप तक पहुँचे हों? क्योंकि आपके क्या ये प्राइमरी इन द सेंस कि आपके जानकार तक तो पहुँच गए, आई होप पहुँच गए होंगे, वरना हाँ, बिल्कुल, नहीं, नहीं, लेकिन आप बिल्कुल पहुँचे। मेरे पास जो है बिल्कुल डंब वाले जो स्कैम थे वो ज़रूर आए थे, हालाँकि वो पहले ही पता चल जाता था। कई बार नहीं भी जानकारी होती थी तब भी हमें समझ में आ जाता था कि व्हाई वुड एनीवन वांट माय ओटीपी, और ओटीपी नहीं भी चाहिए होगा, तो मैं तो बस आपको एक लिंक भेजूँगा, वहाँ पर आपको बस पे नाउ करना है। पता नहीं क्या होता है कि जब इनके पास डेटा ब्रीच होता है, जब हमारी किसी वेबसाइट से, तो उनके पास जब डेटा पहुँचता है, तो एक बड़ी अच्छी बात है, हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन उन तक नहीं पहुँचती है। तो इस वजह से हमें मज़ा लेने का मौका मिल जाता है। तो उन्हें कभी नहीं पता चलता कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। तो वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हेलो, आपके पास ये आया है। तो थोड़ा हमारे पास कोई बोरिंग दिन पे अगर फ़ोन आ जाए तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो जाता है, और कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, पहुँचते ज़रूर हैं। हम तक भी कॉल पहुँची, ईमेल्स पहुँचे हैं। ईमेल्स ऐसे पहुँचे हैं कि जिनमें ट्रैकर्स हैं, अगर मैं उन्हें मतलब क्लिक कर दूँ तो वो डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास अपना एक एपीके डाउनलोड हो जाएगा, सेल्फ इंस्टॉल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और फिर मुझे मेरा पूरा फ़ोन इंटरनली हैक हो जाए। मैं आपको बताऊँ कि अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अगर आपका फ़ोन कभी हैक है और उसे अगर पता करना हो कि क्या वो हैक है, तो आपका फ़ोन अनयूजुअली गरम होने लग जाएगा, और पहली बात तो अनयूजुअली गरम होगा, दूसरा है कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कई-कई केसेज़ में नहीं आएगी, जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और तीसरा है बैटरी ड्रेन आपका जल्दी-जल्दी होने लग जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में एक ऐसी एप्लीकेशन है जो रन कर रही है और इन्हीं 3 चीज़ों को ले रही है। हो सकता है आपका जो डेटा ले रही है, कहीं आपका कैमरा की फ़ीड ले रही है, और भी इन्फॉर्मेशन को वो अपलोड करने की कोशिश कर रही है सर्वर पर। ये एक चीज़ होती है, ज़रूर होती है। कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो लीगलाइज़्ड हैं, हालाँकि उनका यूज़ एम्प्लॉइज़ पर ध्यान रखने के लिए, बच्चों पर ध्यान रखने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए था, लेकिन हैकर्स उसका इस्तेमाल नॉर्मली ऐसे करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, उन एप्लीकेशंस का नाम आपके फ़ोन में वाई-फाई के नाम से रहेगा, ब्लूटूथ के नाम से रहेगा, वो हिडन भी हो जाते हैं, यू विल नेवर नो कि, लेकिन जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि वाई-फाई नाम की कोई एप्लीकेशन ही बन के आ गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वाई-फाई इज़ अ सर्विस, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन। जो सर्विस होती है वो एक छोटा जो कॉम डॉट करके एक मॉड्यूल होता है, उसमें स्टोर ज़रूर होगा, लेकिन एक कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन के तौर पे वाई-फाई नाम से कोई ऐप नहीं आएगी। आई नो दैट। लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनका फ़ोन हमेशा ऐसे रहेगा, परेशान होते रहेंगे, सोचेंगे फ़ोन की उम्र आ गई है।
तो हाँ, एक ये हुँ। तरीका है पता करने का अगर आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़्ड है बाय लेकिन चांस तो। लेकिन ये तो हो गया सिम्पटम्स पहला और जी। ये तो हुआ आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भैया संभावना है हाँ, कि आप जो है संभव अब इसका अगला स्टेप क्या है कि जब अगर कोई व्यक्ति को सच में पता करना हो कि इस तरीके की ऐप्स देखिए, अगर आपको इंस्टॉल्ड नहीं समझ अगर अगर अच्छा अगर पता ही करना हो कि क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। एक ग्लास वायर करके एक एप्लीकेशन आती है, ग्लास वायर। ग्लास वायर एप्लीकेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई कोई अनयूजुअल सी एप्लीकेशन डेटा सेंड या रिसीव कर रही है क्या बाय चांस, पहली चीज़। दूसरा आपको कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको कोई ऐसा फीचर मिल रहा होता है जो शायद आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है। और इस वजह से वो कहते हैं कि आपको अपनी गूगल प्ले का जो प्ले प्रोटेक्ट है, उसे बंद कर देना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। एप्पल तो करने ही नहीं देता है, लेकिन गूगल का प्ले प्रोटेक्ट आपको कभी बंद नहीं करना चाहिए। वो आपने बंद किया तो वो एप्लीकेशन को कभी भी वो पता नहीं कर पाता है, वो सेंस नहीं कर पाता है। पहले तो हो जाता था। पहले क्या था, एंड्रॉइड 4, 7 तक था, प्ले प्रोटेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। तो वो पता नहीं कर पाता था। एंड्रॉइड ही ज़्यादातर है, मैं उसी नज़रिए से बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉइड है। तो प्ले प्रोटेक्ट जो है वो उसे बंद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही स्कैन करता रहता है लगातार एप्लीकेशंस को। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो बता देगा कि किसी ऐसे सर्वर पे भेज रहा है जो सर्वर शायद ऑथराइज्ड सर्वर नहीं है, ऐसा कुछ। पहली बात, हालाँकि गूगल अब ट्राई कर रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस रजिस्टर होंगी एपीके के फॉर्म में भी, उनको भी ऑथराइज़ कराना पड़ेगा अपने आप को गूगल से, तभी जाके इंस्टॉल हो सकती हैं वो साइड। क्या गूगल के या एंड्रॉइड के जितने भी फ़ोन हैं, इनमें छोटी-सी प्रॉब्लम के साथ-साथ यही मतलब फ़ायदा भी है कि आप कोई भी एप्लीकेशन को साइड लोड कर सकते हैं। तो साइड लोड करना ये एक खतरे की बात भी है। आपको पता है कि कॉलेज में बहुत सारे वो नहीं आने लग गए थे, आपने बहुत सारी वो वीडियोज़ फेमस होने लग गई थी जिसमें कि अ, कोई व्हाट्सएप पर आया हुआ कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता है वो व्यक्ति, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो पूरा फ़ोन चिल्लाने लग जाता है, अजीब-अजीब आवाज़ें निकालने लग जाता है, उसके लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो वो इस वजह से हो पाता है क्योंकि इन इन सम केसेस दोज़ आर एपीकेज़, और वो एपीकेज़ जैसे ही इंस्टॉल होती हैं और आपके पास एक्सेस होता है, एक्सेसिबिलिटी आपने उन्हें दे दी। अच्छा, एक जो ये तो हो गया, चलिए मैं बताता हूँ कि इसे पता करने का, तो ग्लास फायर एप्लीकेशन पे मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आऊँगा प्रिकॉशन पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लास फायर एप्लीकेशन पे जैसे ही आप देखेंगे कोई अननोन या अनयूजुअल एप्लीकेशन कहीं पर डेटा बहुत ज़्यादा भेज रही है, रिसीव कर रही है, या पिछले कुछ दिनों में जिसने रिसीव वगैरह किया है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे ये एंड्रॉइड का तो पता है, आईफ़ोन का नहीं पता। एंड्रॉइड यूसेज रिपोर्ट्स को अपने पास सेव रखता है, यू जस्ट नीड एन एप्लीकेशन जो कि उन यूसेज रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पाए। तो एक छोटा-सा एक मेरे पास वाकया है, वो ये है कि मेरा एक फ्रेंड था, मैंने नया-नया अपना पिक्सेल का ये फ़ोन लिया था, और उस वक़्त मैं इस बात से परेशान था कि मैंने क्या देखा है कि इसमें अचानक से अपने आप अलार्म सेट हो जा रहे हैं, घोस्ट अलार्म सेट हो जाते हैं। तो घोस्ट अलार्म सेट हो जाते हैं, मैंने कभी अलार्म सेट किया नहीं, अपने आप वो सेट क्यों हो रहे हैं? मुझे कभी पता नहीं चल पाया, बहुत लंबे समय तक मैंने रेडिट पर भी डाला, मैंने कई लोगों से पूछा कि ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि घोस्ट अलार्म सेट होने लग जाए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन बहुत लंबे समय बाद मुझे पता चला कि मेरा एक कलीग था, वो मेरा फ़ोन जब भी मैं कहीं और होता था और फ़ोन मेरा पड़ा रहता था, वो गूगल असिस्टेंट को कह देता था अलार्म सेट करने के लिए, और मैं कभी पता नहीं कर सकता था इस बात को, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था इस बात को पता करने का। मतलब मैं गूगल असिस्टेंट को एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ रोज़ाना, लेकिन मेरे ही दिमाग से ये बात निकली हुई है कि कोई और भी तो असिस्टेंट से एक्टिवेट कर सकता है अलार्म को, तो ये भी तो है, तो वो कर देता था। और मैं हर बार परेशान होता कि अलार्म क्यों सेट हो जाते हैं, 3-3 बजे की रात के अलार्म सेट हो जा रहे हैं, क्या-क्या हो रहा है ये? तो एक दिन अचानक से पता नहीं मेरा मन किया कि, तो चूँकि मैं इंजीनियर हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं, तो मुझे पता है कि कौन से स्टेप को चेक करना सबसे ज़्यादा इस टाइम पर नेचुरल है, सबसे मोस्ट नेचुरल स्टेप। तो मैंने कहा अगर अलार्म सेट हुआ है, तो क्लॉक की सर्विस ओपन हुई होगी। अगर क्लॉक की सर्विस ओपन हुई होगी, तो मुझे बस ये देखना है कि क्लॉक की सर्विस ओपन कितने बजे, किस समय, क्यों हुई थी? किसने ट्रिगर किया था इसे? तो एक एप्लीकेशन आती है ऐप यूसेज करके, एक ऐप डेटा यूसेज करके एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पड़ी रहती है। आप उसे जिस मोमेंट पे एंड्रॉइड फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेंगे, उसी मोमेंट के बहुत 7 दिन, 3 महीना पहले तक की यूसेज रिपोर्ट्स पढ़ करके आपके फ़ोन में जो पड़ी हुई है, वो रीड करके आपको बता देगा। तो उसमें पूरी टाइमलाइन बन के आ जाती है कि कितने बजे कौन-सी एप्लीकेशन खुली, कितने बजे बंद हुई, कितने समय तक आपका स्क्रीन लॉक हुआ, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। मैंने उसमें देखा कि क्लॉक एप्लीकेशन खुल रही है, लेकिन क्लॉक एप्लीकेशन के ठीक पहले गूगल एप्लीकेशन खुल रही है। अब गूगल एप्लीकेशन का तो मतलब नहीं, हर बार मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ, गूगल एप्लीकेशन खुल रही है। और असिस्टेंट इटसेल्फ इज़ नॉट एन एप्लीकेशन इन फ़ोन, वो गूगल की सर्विस होती है, साइड सर्विस होती है। तो वो भी समझना मुश्किल। लेकिन फिर मेरे ज़हन में आया कि गूगल खुल रही है, मतलब गूगल तो असिस्टेंट ही खोलता है ऐसे, मेरे क्योंकि मुझे पता था बहुत समय से। तो मैं असिस्टेंट की रिकॉर्डिंग्स मैंने इनेबल कर रखी थी अपने फ़ोन में, अपने अकाउंट पर, कि जो भी असिस्टेंट मेरे को बोलेंगे वो मेरे अकाउंट में सेव भी रहेगा कि क्या बोला गया था, मतलब विद वॉइस रिकॉर्डिंग।
वो मैं उस वेबसाइट पर गया, वहाँ पर मैं सुनता हूँ और वहाँ पर मैं रिकॉर्ड मतलब प्ले करना स्टार्ट करता हूँ, वो कहता है कि सेट एन अलार्म फॉर 4 एएम ऐसे-ऐसे मेरे को वो ऑडियोज़ आते हैं। तो उस दिन तो जी हुँ, सच ये है कि यू कैन नेवर नो कि आपका फ़ोन ईमानदारी से कब हैक हुआ है, लेकिन आपको अगर लगने लग जाए कि हैक हुआ है, बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो सबसे जो रामबाण इलाज है, वो है फ़ोन को रीसेट कर दीजिए। अपने डेटा को कहीं पर डालिए और रीसेट करिए। एप्लीकेशंस को सेव मत कीजिए, फ़ोन को रीसेट कीजिए। और प्रिकॉशनरी स्टेप इसमें ये हो सकता है कि किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाए, चाहे जो व्यक्ति भी हो, कि आपके फ़ोन में प्राइवेसी है, नहीं है, जो बकवास आपको करनी हो करते रहिए। अपने फ़ोन को अनलॉक्ड स्टेट में किसी के भी हाथ में नहीं थमाना है, बस। किसी कीमत पर नहीं थमाना है मतलब थ ये आपका ये थंब रूल होना चाहिए। इसके ऊपर कोई मैं इसको बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। तो मेरी तरफ से ये है कि फ़ोन अनलॉक्ड स्टेट में मैं कभी नहीं देता। तो ये आपका प्रिकॉशनरी स्टेप होना चाहिए। क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करेगा वो भी बहुत बड़ा हैकर नहीं होगा। वो इंस्टॉल करने के लिए एक वहाँ से डाउनलोड करेगा, सारी परमिशन देगा, हाइड कर देगा एप्लीकेशन को और आपको कभी दिखेगी नहीं। यस हुँ। क्योंकि जी। आम आदमी तो इतना बड़ा हुआ नहीं कि पेगासस डलवाया जा रहा हो उसके पास और नहीं, 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 वो आम आदमी उसपे का तो क्यों डालेंगे? पहली बात तो उसका लाइसेंस कॉस्ट ही इतना आता है, तो वो क्यों यही डालना यही चाहेंगे, है ना? आम और आदमी का तो दूसरी यही है हुँ। सस्ते जुगाड़। प्लीज़। और दूसरा है कि जो हैकर भी होता है, वो हैकर किसी एक आदमी पर फ़ोकस करने के बजाय वो मास हैकिंग का एक कोई तरीका अपनाने की कोशिश करेगा। वो ऐसा क्यों करेगा ये इसी एक फ़ोन पे? मतलब मुझे तो बहुत मज़े की बात लगती है कि एक टाइम पर बहुत सारे फ़ोन्स जो है एक्सप्लॉइट हुए थे, लेकिन शाओमी का फ़ोन एक्सप्लॉइट नहीं हुआ था फॉर सम रीसेंट अपडेट। कोई तो उन्होंने रीसेंट अपडेट पहले ही कर दिया था। उनका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया था, बाकी सबके कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। मतलब सुनने में भी अजीब लगता है कि शाओमी जैसा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ होने से बच गया, बाकी सब हो गए। हाँ। तो ऐसा ट्रू। होता है। तो जी। ये वाक़ई में सच है कि जैसे आपने भी शाओमी या एप्पल का ज़िक्र किया कि वो लोग तो चेंज ही नहीं करने देते सेटिंग्स के कोई आप हाँ रैंडम जी। एपीके उठा भी पाएँ। उसका तो जो भी आईओएस का होता होगा। तो क्या ऑन एन एवरेज लेवल ये बात बिल्कुल सत्य है कि सिक्योरिटी के मद्देनज़र एप्पल इज़ फार बेटर देन एंड्रॉयड? सब्जेक्टिवली कैसे कि सब स एप्पल के जो यूज़र्स होते हैं वो कम होते हैं। तो कोई भी अगर उसपे एक्सप्लॉइट को डिज़ाइन भी करने जाएगा तो उसे पता है कि उसको यूज़र बेस थोड़ा कम मिलेगा। और हाँ, मुश्किल ज़रूर है क्योंकि साइड लोडिंग थोड़ा-सा कोई भी ऐसी च राह चलता व्यक्ति आईफ़ोन को हैक नहीं कर सकता या आईफ़ोन में वो एक्सप्लॉइट्स नहीं इनेबल कर सकता। लेकिन कोई अगर व्यक्ति बिल्कुल डिटरमिन्ड हो तो आईफ़ोन में भी कर सकता है। लेकिन एंड्रॉइड को क्या है कि कोई राह चलता भी व्यक्ति कर सकता है और आपको पता नहीं लगेगा। तो ये बात सच है, इस वजह से जितने भी बड़े व्यक्ति होते हैं, जितने भी जिन लोगों को बिज़नेसमैन होते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर आईफ़ोन इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि दे नो कि पहली बात तो उन्हें फ़ोन सिर्फ़ फ़ोन और व्हाट्सएप के लिए चाहिए, तो उनके लिए फ़ोन आसान रहना चाहिए पहली बात। और दूसरा उन्हें ये पता लगने की ज़रूरत नहीं है कि कब यूएसबी डिबगिंग ऑन हो गई, कब वाईफ़ाई डिबगिंग ऑन हो गई, डेवलपर ऑप्शंस क्या होते हैं और ये 50 चीज़ें उन्हें नहीं समझनी है, तो वो चुपचाप से फ़ोन लेता है आईफ़ोन और वो कुछ उसमें नहीं होने नहीं देता। तो फ़ोन तो ऐसा होता है आईफ़ोन का फ़ोन अगर लॉक भी हो जाए तो आप अनलॉक भी उसे नहीं कर सकते खुद से। अगर आपने ज़्यादातर इनकरेक्ट पासवर्ड डाल दिए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा स्टोर पर, देयर इज़ नो अदर वे। लेकिन अगर आप ये एंड्रॉयड के केस में देखें तो आप तो कई केसेस में खुद भी उनको रीसेट कर सकते हैं अगर आपका पासवर्ड चला भी है हाँ। तो। तो हाँ, ये बात सच है। और इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये तो बात हो गई फ़ोन के नज़रिए से। अगर मैं बात करूँ पब्लिक वाईफ़ाई, पब्लिक अगर आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रही है जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट पे मैं वाईफ़ाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है अपने आईफ़ोन में और एक व्यक्ति एंड्रॉयड में, तो यहाँ पर क्या चांसेस हैं कि विंडो कह रहा हूँ, एंड्रॉयड 100% वाले व्यक्ति की ज़्यादा वाट लगे? 100% 100% यहाँ पर एंड्रॉयड वालों की ज़्यादा वाट लगे वो तो ऐसे हो जाएगा कि जनरली जो इंटरनेट से अटैक्स होते हैं, जो भी नेटवर्क के थ्रू अटैक होते हैं, वो ज़्यादातर आपके नेटवर्किंग इंटरफेसेस पर ही हो सकते हैं, आपके फ़ोन को वो करना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। तो हाँ, मैं कभी-कभी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसी एप्लीकेशन भेज सकता हूँ जिनको आप गलती से डाउनलोड करके क्लिक कर लें, ऐसा ज़रूर पॉसिबल है। लेकिन आईफ़ोन में चूँकि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, हर कुछ ऐप स्टोर से ही आ रहा है, तो आप हमेशा उसमें सेफ ज़रूर रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी पब्लिक वाईफ़ाईज़ आपको कभी भी ऐसे किसी काम के लिए जो कि आपको लगता है आपके लिए पर्सनल या निजी काम है, उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसको लॉग किया जा सकता है। लॉगिंग हो सकती है कि उसकी। होटल्स के अंदर तो में जब आप जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो वाईफ़ाई ना यूज़ किया जाए न इफ गिवन अ ना यूज़ रूल। किया जाए या वीपीएन के थ्रू यूज़ किया जाए अगर आप कॉन्शियस हैं तो। अगर आप कॉन्शियस हैं तो। अगर आप वीपीएन कॉन्शियस नहीं आपको एक्चुअली पता है जो लोग फ्री वीपीएन या गूगल क्रोम एक्सटेंशन वीपीएन्स इस्तेमाल करते हैं, आर दे एनी वर्थ?
टू सम एक्सटेंट मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि अच्छा ऐसे सोचिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने आईएसपी को नहीं बताना चाहता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ किसी और थर्ड पार्टी व्यक्ति को। तो ये वो वाली बात हो जाती है बस। जो बात मेरे आईएसपी को पता होनी चाहिए थी, अब वो मेरे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर को पता है, बस। बस होता ये है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जो प्रोवाइडर्स होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग वो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर कुछ डेटा प्राइवेसी लॉज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी एक्सपोज़ नहीं कर सकते आपको। ऐसा कुछ होता है, जो फ्री होते हैं, फ्री वाले वीपीएन कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन फ्री वीपीएन्स की अपनी-अपनी लिमिटेशन है। हाँ, कोई वीपीएन सर्विस अगर आपसे दावा करती हो कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड हूँ, मैं फ्री हूँ और उसके बाद आप मुझे यूज़ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको थोड़े से आपके कान खड़े होने चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर इतनी महँगी सर्विस दे रहा है, उसमें अपने सर्वर अपने सेटअप कर रहा है, उसके बाद भी आपको फ्री में दे रहा है, तो कुछ तो आपसे ज़रूर ले रहा है। हाँ, लेकिन जैसे प्रोटॉन वीपीएन दैट्स व्हाट आई यूज़। मैं कोई ये ऐड के तौर पे नहीं, लेकिन प्रोटॉन को मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे कभी पेड सर्विस की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो मैं फ्री वगैरह, लेकिन कभी-कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं पेड की भी लेता हूँ। अदरवाइज़ प्रोटॉन वीपीएन इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, और भी लोग कई बार करते भी हैं। बाकी जितने भी हैं वो थोड़े से इंडस्ट्रियलाइज़्ड वर्ज़न हैं या और अच्छा-सा बिज़नेस कर पा रहे हैं, इस वज़ह से उनके ऐड हमें ज़्यादा दिखते हैं। जैसे सर्फशार्क वीपीएन हो गया, नॉर्ड वीपीएन हो गया। अदरवाइज़ ये कंपनी है जो थोड़ा ऐड कम करती है, लेकिन काम मुझे इनका अच्छा लगता है। तो हाँ, वीपीएन आर देयर एनी वर्थ? येस दे आर। लेकिन बस ये आपको समझना पड़ेगा कि अब आप आईएसपी को नहीं बता रहे हैं अपने, अब आपको बता रहे हैं अपने उसको, अपने वीपीएन प्रोवाइडर को, और एन्क्रिप्ट होकर के ही आपका डेटा अपने फ़ोन से छूटेगा और वापस एन्क्रिप्ट होकर के ही आएगा, और कोई भी ये नहीं पता लगा सकता कि आप किस लोकेशन से चला रहे हैं, सिवाय आपके वीपीएन प्रोवाइडर के। हुँ। जैसे तो अगर आपने प्रोटॉन वीपीएन हुँ, वीपीएन हो गया, हुँ। प्रोटॉन मेल या प्रोटॉन ड्राइव या फिर ये आप अभी खाली वीपीएन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई इसकी दूसरी सर्विसेज़ नहीं ले रहे हैं? क्योंकि दूसरी मैंने सर्विसेज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मुझे उतनी ज़रूरत महसूस कभी नहीं हुई है, लेकिन कई लोग करते हैं, और क्योंकि हाँ, जो मुझे ज़रूरत जैसे नहीं महसूस होती। हुँ, हाँ, बिल्कुल, जी, क्योंकि मैं ये दोनों दोनों पैरेलल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगे अभी हुँ, अभी मैं इतने सारे नाम लूँगा, आप प्लीज़ उसमें जो भी इनपुट है, जो भी आपको लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, वो चीज़ बताइएगा। जिसमें कि जी, अगर मैं बात करूँ कि भई गूगल वर्सेस डकडकगो या फिर ब्रेव वर्सेस क्रोम, या फिर अगर मैं पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या गूगल या क्रोम का जो इनबिल्ट आपको देता है ऑप्शन, वो पास की हुँ, वाला, हुँ, वो चल जाएगा काम। ये 3-4 हुँ, हैं, मतलब कि हुँ, व्हाट आर कंपैरेटिवली बेटर। आप कहीं से भी उठा लीजिएगा, अगर कुछ मिस होता है तो मैं दोबारा याद दिला दूँगा आपको। जी। तो सबसे पहले तो पासकी यूज़ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं खुद करता हूँ। तो पासकीज़ आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन्स लेटली जो हुई है, और होता क्या है इसमें, काम ये ऐसे करता है कि आपके फ़ोन का ब्लूटूथ आपके लैपटॉप से, आप अलग डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि फ़ोन आपका प्रॉक्सिमिटी में है वो भी पता चल जाता है, और उसके बाद वो हैंडशेक कर लेते हैं आपस में और पता लग जाता है कि हाँ, भई ये इसी की डिवाइस है। तो पासकी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन पासकी को स्टोर करने का एक और तरीका होता है, एक ऑन डिवाइस पासकी भी होता है। वो आपको केवल तब स्टोर करना चाहिए जब आपको पता है ये लैपटॉप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है। अदरवाइज़ आपको स्टोर कभी नहीं करना चाहिए ऑन डिवाइस पासकी। कई लोगों की आदत होती है, वो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते चले जाते हैं, सेव कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता क्या हो गया। वो गलती नहीं करनी चाहिए, हमेशा सिक्योरिटी केस में पढ़ना चाहिए वो क्या कह रहा है। गूगल पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा पासवर्ड मैनेजर रहेगा, या फिर कीप पास है, वन पासवर्ड है, बहुत सारे ऐसे की पासवर्ड मैनेजर्स हैं। लेकिन सबसे अच्छे से इंटीग्रेट जो हो पाता है वो एंड्रॉयड के केस में गूगल पासवर्ड मैनेजर, और एप्पल के केस में एप्पल की चेन जो है वो हो पाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल यूज़ होते हैं, करना चाहिए। अ, इसके अलावा जी, कोई और जो आप सर्विस का पासवर्ड नाम ले में रहे थे? ही पासवर्ड में ही जब पासवर्ड बनाया जा रहा है, तो क्या सो कॉल्ड @123 या फिर जो टिपिकल जो लोग अपने नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ या लव, या ये जो चीज़ें हैं, डू दे मेक इट लेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग? येस। क्योंकि हाँ, बिल्कुल, do बिल्कुल। they? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो पासवर्ड हैकिंग होती है, वो कैसे होती है। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि आपका पासवर्ड क्या होता है, क्योंकि जनरली कंपनीज़ जो होती हैं, वो पासवर्ड हैश्ड फॉर्म में रखती हैं। मतलब कि अगर आपने इधर से लिखा भी है कि dev@123, तो कंपनीज़ को कभी नहीं पता होता है कि आपका पासवर्ड dev123 है क्या? लेकिन एक हो गया dev123, एक पासवर्ड हो गया कोका कोला @123। अब कोका कोला और 123 और ये तीनों ही बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं। इतने ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स हैं
कि इतने सारे कॉमन एलिमेंट्स की एक डिक्शनरी बनाई जा सकती है। एक डिक्शनरी, एक लिस्ट बना करके हम रख सकते हैं। रख दिया हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका एक हमारे पास अकाउंट आ जाएगा, तो हम ब्रूट फोर्स के ज़रिए हम एक-एक पासवर्ड को ट्राई करेंगे, और जो पासवर्ड का भी हैश मैच कर जाएगा आपके पासवर्ड के हैश से, उसके मेरा अकाउंट खुल जाएगा। तो इसी वजह से आपके अपने किसी भी पासवर्ड में कोई भी कॉमन जो चीज़ होती है उसको नहीं रखना चाहिए, और अपने से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इतना ऑब्वियसली नहीं रखना चाहिए। यू शुड रियली रियली थिंक ऑफ योर पासवर्ड्स। आपको सोचना चाहिए कि जब आप पासवर्ड बना रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। या तो एक काम कर लीजिए कि जितने भी पासवर्ड मैनेजर हैं, वो पासवर्ड जो जनरेट करके ऑटोमेटिक देते हैं आप उनको स्टोर कर लीजिए, लेकिन जो मेन जो मास्टर पासवर्ड होता है वो अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। एक ये कर लीजिए, अगर आपको हर एक पासवर्ड आपको याद नहीं रखना है तो। लेकिन अगर हाँ, आपको लगता है कि नहीं मुझे हर एक का अलग-अलग पासवर्ड रखना है, तो वो भी रखना ठीक है, लेकिन लिख के कहीं भी रखना, सिवाय पासवर्ड मैनेजर के, वो और ज़्यादा लेस सिक्योर है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। तो हाँ, अपने पासवर्ड में कोई भी कॉमन टर्म आपने डाली, आप एक्सप्लॉइटेबल हैं, बहुत ईज़िली एक्सप्लॉइटेबल हैं, किसी का मन कर गया, मूड बन गया, तो आपको वो आपका पासवर्ड निकाल देगा। ये है। साइबर साइबर हब क्या बोलते हैं उनको? साइबर बार? मैं तो नाम भूल गया, खत्म हो गए हैं भारत से। क्या बोलते थे उनको? साइबर जहाँ पर जहाँ पर लोग जाते थे इंटरनेट यूज़ करने के लिए, रिज़ल्ट साइबर कैफ़े निकलवाने के लिए। साइबर कैफ़े साइबर कैफ़े। लेकिन आपने जो इससे मिलता-जुलता शब्द बोला है ना, साइबर बार, वो बड़ा अच्छा था। अच्छा, मतलब मैं याद करने की कि कोशिश कर कैफ़े रही बार। हाँ, कि खत्म हो हाँ, गए हैं, तो मैं बिल्कुल। याद कर रहा यार क्या था? क्या नाम था? तो अ, साइबर कैफ़े या फिर किसी दूसरे का फ़ोन या दूसरे का लैपटॉप में अगर आपको अपना मेल देखना होता है या फिर वो इस तरीके की जानकारी होती है, तो आपको डालना पड़ेगा अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो क्या इनकॉग्निटो इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप इनकॉग्निटो में करें ये काम? हाँ, वेरी वेरी सफिशिएंट, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही आप पैरानॉइड हैं और आपको लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो खुरापाती है, वो शायद निकाल सकता है पासवर्ड को, तो वो एक एक और चीज़ कर सकता है जिसे हम कहते हैं की लॉगर। तो की लॉगर क्या होता है कि जैसे-जैसे आप कीबोर्ड में जो-जो बटन प्रेस करेंगे, उस सब की भी हिस्ट्री स्टोर की जा सकती है, भले ही वो स्क्रीन स्टोर ना करे तो। तो इसी वजह से आपको वर्चुअल कीबोर्ड आते हैं हमारे पास, वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो आते हैं, आप उसको इनेबल करके वहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ही पैरानॉइड हैं तो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में की लॉगर कोई यूज़ करता है। हुँ। तो मोर देन सफिशिएंट येस है, बिल्कुल आपका इनकॉग्निटो मोड बिल्कुल सफिशिएंट है। हाँ, इनकॉग्निटो मोड के ब्रेव अलावा कोई मोड नहीं, हाँ, इनकॉग्निटो मोड के अलावा कुछ और करना गलत है। क्यों हुँ, गलत है? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपने लॉग आउट कर दिया, लॉगिन कर दिया, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है। आप नहीं जानते कि किस वक़्त आप गलती से येस कर जाएँ सेव करने में, या आपने वो पॉपअप खुला छोड़ दिया सेव करने वाला और उस व्यक्ति ने उसे सेव कर लिया। या फिर ऐसा कि कभी-कभी कहते हैं ना कि कुछ नहीं, तू पासवर्ड डाल दे, मैं लॉगिन कर दूँगा। तो आपने पासवर्ड डाल दिया, अब आपको नहीं पता है, आपकी नज़र नहीं गई है क्या है, वहाँ पर आई का आइकन भी है जिसको वो क्लिक करके आपका पासवर्ड भी देख सकता है, ये भी एक बात है। हाँ, और पासवर्ड वगैरह हालाँकि बहुत वीक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। आपको सेकंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन ज़रूर लगाना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके बिना आपको कोई भी अकाउंट छोड़ना चाहिए आज के समय पर, कोई भी अकाउंट। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर लगाएँ, और इसमें कम से कम ये होशियारी कभी ना करने की कोशिश करें कि जो एसएमएस आपके फ़ोन में आते हैं, वही एसएमएस सिंक होकर के आपके लैपटॉप में भी दिखने लग जाएँ, क्योंकि एक गया तो दूसरा भी जाएगा। तो इसी वजह से मतलब मैं इस बात से बड़ा सेफ रहता हूँ। मतलब कि मेरे फ़ोन की मेरे लैपटॉप से सिर्फ़ व्हाट्सएप तक की कनेक्टिविटी है, इसके ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ओटीपीज़ वगैरह व्हाट्सएप में तो बड़ी सिक्योरिटी एक इतनी मुझे इतनी खूबसूरत बात लगती है कि अगर व्हाट्सएप पे कोई भी ओटीपी आता है, तो वो उसको दिखाता ही नहीं है, अगर लैपटॉप पे है तो। कहता है कि अगर आपको वो ओटीपी देखना है तो फ़ोन चेक करो अपना, वहाँ पर ओटीपी दिखेगा अगर आपको जो ओटीपी व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं तो। तो हाँ, ये एक चीज़ है। और इंस्टाग्राम ने जो खत्म कर दिया अभी, जो डीएम का जो एन्क्रिप्शन है वो अभी-अभी खत्म किया है ना इन लोगों ने भी। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कंसर्निंग चीज़ होनी भी नहीं चाहिए कि कोई अगर प्राइवेट बात इंस्टाग्राम पे कर रहा है, तो वो वैसे ही बेवकूफ़ है। तो क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को कोई ऐसी प्राइवेट बात करनी भी नहीं चाहिए, और उन्होंने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इसलिए भी हटाया है, उतना कुछ उनका प्रॉब्लम आ रहा था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, और दूसरा ये है कि उन्हें भी उनकी तरफ से ओपन है कि इंस्टाग्राम देखो भाई, हम उससे तो ऐड से कमाएँगे ही पैसा। तो आप जो बातें करेंगे हम उसी से तो समझ पाएँगे। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगा, तो आपकी डिवाइस से लीव करेगा, हमारी डिवाइस तक पहुँचेगा उस बीच में, उन्हें भी पता होना चाहिए, तो इस वजह से। हालाँकि मुझे एग्ज़ैक्ट रीज़न सच बताऊँ तो नहीं पता है कि उन्होंने क्यों एन्क्रिप्शन को हटाया है। बस मुझे इतना पता है कि मैं वैसे भी सिर्फ़ इतना कहता था कि देखो भई, मुझसे अगर बात करनी है तो मेरा वो लिंक इन बायो वहाँ पर से कर लो, वो यहाँ मैं कोई बात करता हूँ नहीं। ठीक है।
नाइस। तो ये हाँ, है। तो उसमें रह गया था हमारा ब्रेव वर्सेस क्रोम टाइप। ब्रेव वर्सेस क्रोम, देखिए ब्रेव भी उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिस पर क्रोम काम करता है। ये काफ़ी हद तक बकवास बात है कि ब्रेव भी देखिए क्रोमियम करके एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया था, खुद गूगल ने ही। खुद गूगल ने बनाया था या किसी एक उसने बनाया था, किसी इंडिपेंडेंट कंपनी ने बनाया था। तो उसके बाद उसके ऊपर से ही क्रोम, एज और ब्रेव बने थे। तो और भी कई सारे ऐसे हमारे पास ब्राउज़र्स हैं। तो ये तो ख़ैर बकवास बात है कि एक दूसरे से ज़्यादा सेफ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ-कुछ ट्रैकर्स वग़ैरह को वो खुद से ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का क्या होता है कि लेट्स से एंड्रॉइड जो है मेरा ओपन सोर्स है। तो अगर कल जाकर के आपको अपना एक अंकित ओएस बनाना है लेट्स से, तो आप एंड्रॉइड का इस्तेमाल करके अंकित ओएस बना सकते हैं। गूगल का उस पर कोई से नहीं होगा। आप कर सकते हैं, वो कोई पैसे नहीं माँगेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। तो आप कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें करके यूज़ कर सकते हैं। बशर्ते आप जो है एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट को भी सही से फॉलो करें तो। और इसी तरीके से ये जो क्रोमियम है वो भी ओपन सोर्स है। तो जितने भी लोगों ने ब्राउज़र्स इम्प्लीमेंट किए, वो सारे के सारे सेम ही टेक्नोलॉजी पर इंटरनली काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने साथ एडिशनल कुछ चीज़ें और ऐड कर सकता है। जैसे क्रोम ने यूट्यूब पर एड ब्लॉकर्स को हटा दिया था, अलाउ नहीं कर रहा था वो। बहुत अभी आग लगी थी इस चीज़ में। लेकिन ब्रेव उसे तब भी अलाउ कर रहा था, क्योंकि ब्रेव ओपन सोर्स है ना, वो तो कर सकता है अपनी तरफ से कुछ भी। क्रोम ने उसे अलाउ नहीं किया, तो ये क्रोम की अपनी मर्ज़ी है। तो हाँ, तो क्या डिफ़रेंस है? बिल्कुल डिफ़रेंस है, थोड़ा बहुत डिफ़रेंस है, लेकिन मैं उतने डिफ़रेंस को कभी अकाउंट में मैं अपनी पर्सनली नहीं लेता। लेकिन कुछ लोगों की ये सब्जेक्टिव चॉइस होती है कि वो ब्रेव यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो एज भी यूज़ करते हैं क्योंकि शॉपिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं उसमें। लेकिन हाँ जी। हाँ, ब्रेव तो हाँ, जो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगा था अडैप्टेबिलिटी का वाज़ द रिमूवल ऑफ एड्स, कि एड्स जो है वो लोगों को नहीं दिख रहे थे, तो उनको लगा कि यूट्यूब प्रीमियम है, तो ज़्यादातर लोग उसकी जी, बेसिस पे इस्तेमाल कर लेते हैं। बट अ, अगर मैं बिल्कुल राइट साइड में जाऊँ, वो वाले पर्टिकुलर केसेस जो अभी तक शायद भारत में तो बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट, आपने बोला कि कॉपी पेस्ट वाले स्कैम्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं उन स्कैम्स की बात करूँ, जो कि एआई से रिलेटेड हैं या डीप फेक, ये हुँ, पर्टिकुलर वर्ड जो आ रहा है, तो इसका जो पैरानोया है, वो सही मायने में है, या फिर ये लग रहा है कि थोड़ा-सा हाइपरबोले है कि कुछ ज़्यादा ही उठा रहे हैं लोग? या फिर नहीं, नहीं डीप फेक सच है। या ऑडियो के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं? और लोगों को क्या, ये इसी के साथ में आप आंसर कर दीजिएगा कि क्या लोगों को वो जो सो कॉल्ड ऑफलाइन वाला पासवर्ड है कि भैया तुम हमारे नाना का नाम बताओ, कि तुम अगर वाक़ई हुँ, में हमारे जानकार हो, हमारे भाई हो हुँ, अगर तुम, हुँ, तो नाना का नाम बताओ। जी। तो क्या हुँ, ये हुँ, हुँ। इस तरीके के फिजिकल ऑफलाइन वर्ल्ड वाले पासवर्ड एग्जिस्ट करने चाहिए? योर व्यूज़? हाँ, मेरा व्यू है इसमें कि बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ा था। कई सारे रियल केसेस आए थे जिसमें कि किडनैपिंग के केसेस आए थे। उसमें होता ये था कि बच्चा कहीं पर गायब था, बस गायब था। लेकिन किसी को बस ये बात पता थी कि वो कहीं पर गायब है, तो उन्होंने रैंडमली ट्राई किया। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये आपके बच्चे की आवाज़ है, और वो आवाज़ निकालना भी बड़ी आसान है। आपकी 2-3 वीडियो ही मुझे चाहिए सिर्फ़, जो कि आपने ऑलरेडी बहुत डाल रखी हैं। और मैं आपके परिवार को ये वीडियो भेज सकता हूँ कि जो है या आपकी सिर्फ़ ऑडियो भेज सकता हूँ एक पैनिक मोड में, कि आप जो है किडनैप हो चुके हैं और आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है। और चूँकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दे भी देंगे ये फैमिली। लेकिन हाँ, ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस केसेज़ हैं ऐसे। तो येस, ऐसा सच है कि अपने जो प्राइवेट पासवर्ड्स वग़ैरह होते हैं, वो ज़रूर एक्ज़िस्ट करने चाहिए। हर बार वो किडनैपिंग का रूप लेकर के ही नहीं आएँगे आपके सामने। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सीरीज़ भी है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी सीरीज़ है, आम जनता को समझाने के लिए बड़ी अच्छी सीरीज़ है। मुझे तो हालाँकि कुछ-कुछ चीज़ें थोड़ी-सी वैसी-सी लगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ बातों को, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी बेवकूफ़ाना बात है। लेकिन आम जनता को समझाने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीरीज़ निकली है, वो प्रीतम एंड पेद्रो, राजकुमार हिरानी की वो सीरीज़ है। ज़रूर देखनी चाहिए, बेहतरीन सीरीज़ है। पहली बार बहुत सारे मैंने साइबर सुना है, सिक्योरिटी। प्रीतम जी, एंड प्रीतम एंड पेद्रो, तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा देखने में। जियो हॉटस्टार पर शायद फ्री भी है। अच्छा, तो ये वही है कि जिसका एक रील चल रहा था, काफ़ी पॉपुलर, वाई-फाई वो वाला एक। वाई-फाई वाला, वाई-फाई वाला, हाँ, वो सच है। वो सच है, उसके लिए बस कुछ स्पेशल मेरे पास हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। हुँ। लेकिन हाँ, ये बात सच है। तो वो अवेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो क्या आपके पास इंटरनल पासवर्ड्स होने चाहिए जो कि किसी और को ना पता हो? पासवर्ड वगैरह कोई एक ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ़ आप बोलते हो और दूसरा बोलते हो, ये पता होना चाहिए। ना वो कन्फर्म। लेकिन किडनैपिंग वगैरह के केसेस में आप ये कभी पूछ भी नहीं पाएँगे, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा कि आपने ये सब पूछने की कोशिश की तो क्या होगा? यू नेवर नो।
लेकिन जनरल केसेस में होता ये हर बार किडनैपिंग का रूप लेके आएँगे नहीं, ये छोटे-छोटे रूप लेके आएँगे। जैसे कि मैं यहाँ आया था और ये रहे आपके पापा, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, ज़रा बात कर लो और बस। जो है दे दो। तो वो बात करेगा और वो पापा की हुँ, ही आवाज़ होगी उनके और वो हो सकता है और बिल्कुल सच है, ऐसा हो सकता है, हुँ। सच है। तो अपना पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। पासवर्ड नहीं तो अगर पासवर्ड आपने सेट नहीं कर रखा है, तो हमेशा कन्फर्म करें, अपना कन्फर्म कर लें कुछ ना कि कुछ बात करें। बता कुछ तो ऐसी बात पता होनी चाहिए कि बताओ मेरे कहाँ पर तिल है। तो ये तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ये? ठीक है। ठीक, जी, नाइस। जी। अच्छा, तो ये इसमें आप अभी डिजिटलाइज़ेशन की जितनी चीज़ें आपके घर में हैं या फिर जितनी चीज़ें हुँ, हुँ। आपकी आती चली जा रही हैं, हुँ, हुँ। व्हाट इज़ योर रोल कि भैया इट्स आजकल तो हर चीज़ के अंदर में आप चश्मा नहीं बचा, दरवाज़े नहीं बचे, स्मार्ट होम होता चला जा रहा है और ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्टेंस में आती जा रही हैं और इसकी वज़ह से आपके सो कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशंस भी अलग-अलग डायरेक्शन से चलती सच जाएँगी। आपने उसको हल्का-सा मेंशन किया था, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि हुँ, हुँ। उसके 2 आंसर बनेंगे, एक एक आपके फ़ील्ड में गिरता है वो आंसर, एक आंसर मेरे फ़ील्ड में गिरता गिरता है एंड दैट जी, वाज़ रिगार्डिंग कि किस तरीके से ईयरफ़ोन वाला जो लोग बोल रहे हैं आजकल के कि भैया वो हाँ। आपके ईयरफ़ोन से जो है चीज़ें हैक हो जाती हैं, तो आप वो ना लिया जी। करें। हुँ, हुँ, हुँ। तो बस 1 सेकंड। ये स्क्रीन पर देखो, मैं चाहता हूं दुनिया के सारे बच्चे देखें कि रोनाल्डो जैसे इतने अमीर लोग भी सस्ते ईयरफोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्टडीज बताती वो हैं। सस्ते नहीं हैं। रोनाल्डो रोनाल्डो की इससे ज़्यादा बड़ी बेइज़्ज़ती आज तक नहीं हुई थी। वो सिर्फ़ वायर्ड हैं तो सस्ते नहीं हो गए वो। दिल मेक श्योर कि उसको महँगा हुँ। करके खरीदें क्योंकि उन दाम पे बात आ जाएगी भाई कि ट्रेंड आ जाएगा। एक ऑफ़लाइन मैंने देख रहा हूँ कि हाँ, हाँ, नई हाँ। जनरेशन में हमेशा से ट्रेंड तो आते ही रहते हैं। तो एक ट्रेंड आया है टू बी ये मुझे जहाँ तक याद आता है ये ट्रेंड शुरुआत हुई थी थोड़ी-सी लोगों ने डिटॉक्स करना शुरू किया कि मैं फ़ोन से डिटॉक्स करना चाहता हूँ और वो फ़ोन से डिटॉक्स करते हुए ऑफ़लाइन वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती गई व्हिच इज़ गुड कि ऑफ़लाइन वर्ल्ड में जाने मतलब जितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन जा रहा है एक पर्टिकुलर चाइल्ड का एज़ कम्पेयर टू जो भी आपने ऑस्ट्रेलिया का सुना हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का सुना हो, वो किस तरीके से मतलब ऑन पेपर तो अच्छा लगता है सुनने में कि आप एक उम्र से कम बच्चों को सोशल मीडिया नहीं हैंडल करने देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा से बच्चे रुके कहाँ हैं? बच्चे तो सबसे खतरनाक मतलब टेक में सबसे खतर आगे बच्चे होंगे क्योंकि हमारे लिए हो सकता है कि नोकिया के बटन वाले फ़ोन से शुरुआत की थी हमने, तो हमको थोड़ा-सा समय लगा अडैप्ट करने में। वो तो इस वर्ल्ड में पैदा हुए हैं, तो वो तो एब्ज़ॉर्ब पैसिवली इतना एब्ज़ॉर्ब कर चुका होता है। 2 साल का बच्चा इतना पैसिवली एब्ज़ॉर्ब कर चुका होता है कि मैंने वीडियो देखा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि बच्चा विदाउट एनी लॉगिन करे पीछे से वो लेफ्ट साइड में जो एड्स आते हैं, वहाँ से अंदर घुस कर के यूट्यूब पे चला गया था। मैं कहा भाई साहब ये तो अ हाँ, पहला तो क्वेश्चन ये कि क्या ये पॉसिबल है? ऑन पेपर तो लगता है। क्या ये फिज़िकल वर्ल्ड में पॉसिबल है बच्चों के साथ कि बच्चे तो दूसरे आप जानते हैं रोब्लॉक्स चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर में नंबर 1 पे जा रहा है और बच्चे फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से उस तरीके की चीज़ें अब बच्चे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे नहीं होंगे तो फिर वो डिस्कॉर्ड, ट्विच और वो दूसरी दुनिया खुलती चली जाएगी उनके लिए। तो नहीं, इसमें सच है। एक चीज़ जब रुकती है तो कहीं न कहीं वो दूसरे तरीके निकल के आते हैं और बच्चा जो होता है वो किसी एक ही चीज़ पर एक समय पर फ़ोकस कर सकता है, लेकिन उसे फ़ोकस करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अगर उसके पास सोशल मीडिया नहीं है तो कहीं न कहीं वो किन्हीं और तरीकों से ज़रूर निकालेगा। हालाँकि यूएस वगैरह में एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि बच्चों के फ़ोन में चाइल्ड लॉक होते हैं। मतलब कि वो अपने फ़ोन में कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिना पेरेंट्स की परमिशन के और बच्चा इतना ना तो समझदार है और ना छोटे बच्चे इतने एक्सेसिबल होते हैं या इनके लिए एक्सेसिबल होते हैं वो लोग जो इनके फ़ोन्स में जेल ब्रेकिंग करके वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दें। तो ये बात सच है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर चीज़ें इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हैं। अ, एक बात और दूसरा है कि अगर कुछ पेरेंट्स ने अलाउ गलती से कर दिया है कि कोई बात नहीं तुम सोशल मीडिया यूज़ कर लेना तो गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया। तो मैं कहूँगा कुछ
कुछ एक्सटेंट तक ये कहीं न कहीं सेफ गार्ड करता है बच्चों को, बशर्ते हमने चाइल्ड लॉक जैसी चीज़ों को भी किया हो। लेकिन अगर वो नहीं है और हम इंडिया जैसे देश में जहाँ पर लोगों को पता भी नहीं है कि हम चाइल्ड सिक्योरिटी अपने फ़ोन पर अपने बच्चों के फ़ोन पर लगा सकते हैं और हर बार वो कहीं पर लॉगिन करेगा तो हमसे परमिशन लेगा क्योंकि उतनी ट्रैकिंग ज़रूरी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा तो जो है फ़ोन में सब कुछ खुद ही कर लेता है, हमें तो कुछ करने देना ही नहीं होता है। वो मूर्खता है ये कहना, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं तो हाँ, क्योंकि वो बच्चा जो है वो पता नहीं कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या इवॉल्व हो रहा है, यू डोंट नो। तो येस, थोड़ी लिमिटेशंस तो आपको लगानी पड़ेंगी और साथ में हमें बच्चों के जो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए, तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। थोड़े समय के लिए वो परेशान ज़रूर रहेंगे, पहली बात तो उन्हें इंट्रोड्यूस ना किया जाए सोशल मीडिया से बहुत जल्दी बिल्कुल नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अगर उन्हें सोशल मीडिया ही नहीं पता है, तो बाकी भी चीज़ें उन्हें जल्द ही नहीं पता होती हैं, पहली बात। दूसरा है, कोई भी बच्चा अगर आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा है या फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो सब में अब चाइल्ड सेफ्टी चीज़ें आने लग गई हैं। तो आप उसका ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या इंस्टॉल कर रहा है, क्या नहीं इंस्टॉल कर रहा है, कहाँ लॉगिन कर रहा है, कौन-सी वेबसाइट्स आपको बैन करनी है, यू कैन डू एवरी सिंगल थिंग। इंडिया में थोड़ा-सा ये वैसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, बाहर देशों में जिन्होंने इस चीज़ को किया है, मैं बल्कि सराहना करता हूँ इस बात की, कि उन्होंने किया है इस चीज़ को। क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखें ना तो सबके लिए ही ऑलमोस्ट सोशल मीडिया इज वेरी मच सिनोनिमस टू इंटरनेट। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 4 यही इंटरनेट है। हुँ, वेबसाइट्स ही जो है वही इंटरनेट है, जबकि इंटरनेट है। दे आर जस्ट 4 आउट ऑफ लाइक 100 बिलियंस के। एग्ज़ैक्टली। और हमारा टाइम जो है वो इन्हीं 4 पर, या 4 से 6 जो स्नैपचैट, बच्चे भागते रहते हैं। ये आइडिया, डू यू थिंक कि ये आइडिया करेक्ट है क्या? ये एक वियर्ड आइडिया था बट बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लगा था मुझे, कि बच्चे हमेशा भागते हैं। बच्चे हुँ, नहीं चाहते वो उस जगह हों जहाँ उनके पेरेंट्स हैं। तो जब जी। फ़ेसबुक से शुरुआत हुई तो फ़ेसबुक पे जब पेरेंट्स बड़े होने लगे और बच्चे के पापा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और मेरा अलग फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वो इंस्टाग्राम पे भाग गए। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर पे। जब ये पर्टिकुलर काम होने लगा तो वो स्नैपचैट पे भाग गए। स्नैपचैट पर अब जो काम हो रहा है, अब वो उससे अगली कौन-सी जगह है मुझे ब नहीं मालूम है, कि वो आप बता सकें अगर? रेडिट है, रेडिट है, अच्छा, रेडिट। अच्छा, ब अब डिस्कॉर्ड इंडिया है। में काफ़ी अभी बढ़ना शुरू हुआ है उसका यूज़, ये मैंने देखा। बहुत ज़्यादा। जी, कि रेडिटर्स इंडिया में एकदम से पिछले 2 साल के अंदर में एकदम से ऐसे फटा-सा है बिल्कुल। जितने भी एग्ज़िस्ट बहुत, करते थे इंटरनेशनल रेडिट, उनका इंडियन वर्ज़न्स अब आ गए हैं सारे के सारे। यस। बिल्कुल। इसका तो आखिरी सवाल। हाँ, प्लीज़, हाँ, तो योर जी आप मैं कुछ। वही मैं बस बता रहा हूँ कि क्या जी, तो क्या बच्चे भाग रहे हैं? हाँ, ये बात सच है और वो भागना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जनरेशनल गैप की वजह से बच्चा जो होता है वो कंफर्टेबल फ़ील करता है नहीं। जब जनरेशनल गैप आता है तो मुझे पता है कि मेरी जनरेशन का जो व्यक्ति अभी भी आप देखेंगे ना फ़ेसबुक पर, तो बहुत सारे आपको मीम्स आएँगे, जिसमें कि आपको कोई ख़ास हँसी नहीं आएगी, यू विल जस्ट स्mirk एंड गो अवे ऑफ दैट। लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफ़ेसर्स ये लोग शेयर कर रहे हैं इन हाँ, इन इन लोट-लोट के हँसते। इन हाँ, 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 वही। ऐसी-ऐसी चीज़ें शेयर हो रही हैं, लेकिन हमारा ह्यूमर उनसे मैच इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारे पास अब नई चीज़ें हैं हँसने के लिए। हमारे पास सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर आ गया है, तो इस वज़ह से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं बच्चे हमेशा कि जो जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हैं वहाँ हम ना रहें, उसका ये रीज़न है कि जनरेशनल गैप बहुत बड़ा है। अगर पेरेंट्स भी उतने ही ह्यूमरस, उतने ही चीज़ों को समझ सकते हैं जितने कि बच्चे समझते हैं, अगर वो लेकिन हालाँकि वो पॉसिबल नहीं है, वैसे भी वो पॉसिबल नहीं है। जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका दिमाग अलग तरीके से शेप होता है। तो वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से बच्चे भागते रहेंगे और वो हमेशा ही भागते रहेंगे, उसका कभी रुकना नहीं होगा। आज के समय पर इंस्टाग्राम पर कोई भी नया बच्चा अकाउंट बनाता है, तो सबसे पहले अकाउंट बनाते ही वो ढूँढ-ढूँढ करके उन लोगों को ब्लॉक करता है, जो उसके जानकारी में है। तो कि मेरा वो बिल्कुल एंटी एल्गोरिदम चलाता है सबसे पहले एंटी आकर एल्गोरिथम के हाँ जी, अपने यू उसका कि वो जो इंस्टाग्राम का। मैंने जैसा कहा था कि ना पहले वो ग्राफ के साथ वो पता करेगा, डिस्टेंस पता करेगा, पास आने की कोशिश करेगा, मैं डिस्टेंस ही काट दूँगा, मैं नोड ही काट दूँगा ये। ट्रू। ओहो! इससे लेकिन एक 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 जोक याद आया छोटा-सा वो कहता हुँ, है ना हुँ, कि बिल्कुल। दूल्हे राजा शायद फ़िल्म है, उसमें हाँ, कादिर खान कहते हैं कि वो मेरा ही जूता उतार करके मेरे ही मुँह पे मारने वाला था, मैंने जूता ही छुपा लिया। दूल्हे राजा का ही है, यस। जी, आई जी। लव दैट एरा। ऋष हाँ, हाँ, मतलब, ऑसम बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जी। लेकिन इतना अजीब डिक्लाइन हुआ ना गोविंदा का, बट ख़ैर, हाँ, ख़ैर मतलब। उसकी तो अब बात वो तो ख़ैर वो तो एक केस स्टडी है मुझे लगता है। वो तो एक अपने आप में केस स्टडी है। हाँ, जी, आखिरी सवाल के साथ मैं आज के आपको परेशान करना बंद करूँगा आज के, जो जी।
17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया के अंदर में बहुत सारे हज़ारों पेजर जो हैं एक साथ फटे थे। हुँ, ये हुँ। तरीके के खतरे, एआई से रिलेटेड खतरे जो जो मास लेवल पर किसी तरीके का नुकसान कर सकते हैं, ग्रिड शटडाउन हो जाना, पावर ग्रिड्स का शटडाउन हो जाना या फिर किसी भी तरीके से पूरी की पूरी आपके जो एनोनिमस हैं, मतलब जो एनोनिमस एक बहुत फेमस ग्रुप है जो कि वो कहते तो हुँ। हैं कि हम एथिकली और वैसे अच्छी जगहों पर ही काम करते हैं, बट वी यू नेवर नो कि मतलब अगर नो इस नहीं, तरीके के ग्रुप हैं तो उनके नाम का इस्तेमाल हाँ, हो करके कई और भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कर लेते हैं काम। उनके नाम का यूज़ हो जाता है, बस ऐसा हो जाता है। एनोनिमस की अपनी पॉलिसी तो यही है वैसे, जो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं करते हैं। और हो हुँ। सकता है उन्होंने कभी-कभी गलत रास्ते चुने भी हों, आई नेवर मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता उसमें, मेरा कोई जानकार नहीं है एथिक्स उस है ग्रुप ना, में। वो वर्ड ही या एथिक्स इतना अजीब है कि एथिक्स आते ही आपके 2 हाँ, गुट आ जाएँगे कि हाउ विल यू जी, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ राइट। एथिक्स। तो हाँ, डि सब्जेक्टिव है, डिफेंड येस। किया जा सकता है। उनकी साइड से वो डिफेंड जी। कर रहे हैं अ, कि हम तो इसलिए कर रहे हैं ये पर्टिकुलर काम। बट ख़ैर, हुँ, मैं तो उस तक जा भी नहीं रहा। आई एम लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मास सर्विलेंस, मास अटैक, जी। मास बम फटना इस तरीके से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मिला, मैं आपको बताता हूँ कि हुँ, हुँ। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर में 2018 के अंदर में जो वहाँ पर उन लोगों ने जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के जो ओनर हैं और उनके ऑपोज़िशन में जो वकील जो उनके केस चल रहे थे, केवल और केवल फेस सर्विलेंस के बेसिस पर उन लोगों को एंट्री ही नहीं दी मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर में। और ये केस चला न्यूयॉर्क के अंदर में, जो कि मध्यस्थता की उसमें ही रहा कि भाई कैसे कि उनकी मर्ज़ी कि वो तो प्राइवेट प्लेस है ना, कि वो किसी को भी हुँ, आने हुँ, दें, हुँ। किसी को भी ना आने दें, कि जी। हम राइट टू एंटर द बस ड्राइवर और हाँ, कंडक्टर के पास अगर प्राइवेट है तो उसी तरीके से ये भी है। तो वियर्ड कि मास उन्होंने चेहरा देख कर के पहचाना है कि ये तो वो लोग हैं जिनका केस चल रहा है हमारे साथ और हम नहीं आने देते इनको। तो ये जो मास हुँ, हुँ, लेवल हुँ। की बात है, उसके उसको मद्देनज़र अगर रख कर के साइबर सिक्योरिटी की नज़र से देखा जाए तो इंडिया की क्या स्थिति है या फिर क्या? नहीं, इंडिया बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहता है। ऐसे कई सारे अटैक्स के लिए तैयार नहीं है और इसमें ये भी एक चीज़ है, पता नहीं मुझे तो लगता है कि ये जो फेस सर्विलेंस वाली चीज़ है, ये थोड़े समय में कुछ-कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ, कुछ-कुछ कंपनीज़ के साथ या कुछ-कुछ ऐसे एनोनिमस ग्रुप्स के साथ इतना ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई हद है। हम इतनी आसानी से फेस रिकॉग्निशन कर पाएँगे, फेस बेस्ड अ, सर्विलेंस किसी का भी कर पाएँगे, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर इट्स जस्ट दैट कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपका जो डेटा कलेक्शन का जो सोर्स है मैं कहता हूँ कि अगर चेहरे के बेसिस पे अभी भी अगर आपको किसी को इंस्टाग्राम पर सर्च करना हो, इंस्टाग्राम पर आपने कोई नए व्यक्ति को देखा और आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति कौन है, तो आप बहुत आराम से सर्कल टू सर्च या फिर वो गूगल लेंस जो होता है उसको आप दे सकते हैं। कभी-कभी वो दे देता है आपको ढूँढ करके वो व्यक्ति कौन है। और मैंने ऐसा खुद एक ट्रोलर को ढूँढने के लिए किया है। मैंने खुद ऐसा किया है कि एक ट्रोलर था, उसका मुझे कुछ नहीं पता था, उसकी एक फेक आईडी थी लेकिन उसने फ़ोटो असली लगा रखी थी बाय चांस अपने इंस्टाग्राम पेज पर। तो मैंने कहा सिर्फ़ फ़ोटो से कैसे ढूँढेंगे? मैंने तुक्का मारा, मैंने कहा कर सकते हैं क्या? मैंने स्कैन किया और उसका जो है सारा वो जितने भी और प्रोफ़ाइल्स है उसने गलती से यही प्रोफ़ाइल और जगह लगा रखी थी और नहीं भी लगा रखी थी तो चेहरे का उसने सिग्नेचर पकड़ लिया और ढूँढ के दे दिया और बस वो फँस गया। उसके बाद उसके कई सारे वो आईडीज़ खुल के आ गई मेरे पास। हालाँकि मैंने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया। तो क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें होंगी? बिल्कुल होंगी। और क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? इंडिया क्या वैसे तो देश का कोई भी दुनिया का कोई भी देश जो होता है वो उस हिसाब से तैयार रहता है नहीं, कोई भी नया अटैक अगर आ जाता है तो। सरकारी तौर पर ये कैसे होगा? सरकारें इसका मिसयूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छे से करेंगी अगर करने पे आई तो। लेकिन एक एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना एक एक काफ़ी बड़ा टास्क हो जाएगा। बशर्ते वो कोई ऐसी कंपनी ना हो जो सच में बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हो या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हों। ऐसे पैसे जो उससे आते हैं हाँ। जे जेमिनी में भी अब आपने देखा क्या कि अभी तक ना बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की फ़ोटो लेकर के थंबनेल बनवा सकते थे। अब वो नहीं बनाता है, अब वो बोलता है फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ की जो है मैं फ़ोटो नहीं जो है बनाऊँगा। तो मना कर ये तो जी। मतलब निहित है कि उसको पता है कि क्या फ़ेमस है, क्या इनफ़ेमस है, कौन प्रचलित है, कौन नहीं प्रचलित है। मैं आपको बताता हूँ ओपन एआई में एक टीम है और एक नहीं मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ओपन एआई में जो एआई का जो डेवलपमेंट है उसके बाद कई सारी लेयर्स ऑफ टीम्स हैं जो कि एआई सेफ्टी पर ध्यान देती हैं। वो
मतलब आप ऐसे समझिए कि मल्टीपल लेयर्स हैं, वो 10-12 ऐसी लेयर्स हैं और वो सारी लेयर्स इस बात पर ध्यान देती हैं कि हमारा जो एआई कैपेबल तो हो, एक बार को कैपेबिलिटी में थोड़ी-सी हम कटौती कर लेंगे, लेकिन सेफ्टी में गलती ज़रा-सी भी नहीं कर सकते। एक गलती हुई नहीं, कब मारे जाओगे पता नहीं चलेगा, तो वो होगा। तो ये बात सच है, कंपनीज़ जितनी भी जो मेनस्ट्रीम कंपनीज़ होंगी, ये तो कभी होने नहीं देंगी। लेकिन ये आपको नहीं पता है कि लोगों के जो एक्सप्लिसिट इमेजेस हैं, जो बनवाना है, ये सारी चीज़ें करना, क्या ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हो सकती हैं? आपको बता देता हूँ, कई ऐसे ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, जो कि इस वक़्त मैं गूगल के उस पे कोलैब पर लोड कर सकता हूँ। उस पर मैं किसी भी व्यक्ति की इमेज डालूँगा और काफ़ी हद तक फ़ोटो रियलिस्टिक इमेज उसकी बन कर के मेरे सामने आ जाएगी अ, विद लाइक यू नो विदाउट रूल्स। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत आराम हुँ। से कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडल्स हमारे पास हैं, तो एक-एक करके हाँ, लेकिन एक मास लेवल पर उसे करना एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। किसी के लिए भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाएगी, बशर्ते सरकार ही इन्वॉल्व ना हो तो। मुझे नहीं और पता मेरे आधार का ख्याल डेटा से भी कैसे भारत में ना देखूँगा। छोटी कंपनीज़ इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। जैसे मैंने आई डोंट नो कि आपने देखी होंगी रील्स कि जिसमें इतना तक चल रहा है कि वो व्यक्ति अगर अपनी सीट पे बैठा है तो उसका ग्रीन है और जैसे ही वो उठा तो उसका रेड चालू हो गया मतलब कि ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। कंपनीज़ ये मतलब बहुत अच्छे से कर सकती हैं, हाँ, बहुत सर्विल या बेहतरीन। एक डिक्टेटरशिप का माहौल क्रिएट कर लेना अपनी ही कंपनी के अंदर में, बड़े बहुत खतरनाक तरीके से। नया केस सुनने को मिल रहा है, इंटरनेट पे रैनसम माँगना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, आपका अकाउंट वगैरह बैन कर देते हैं। तो नए केसेस आए हैं, आपको देखना चाहिए। ये क्या नहीं, ये करते मैं हैं समझ नहीं पाया, आप दोबारा बताओ? मैं बताता हूँ, मेटा में एक लूप होल है। वो लोग अच्छा, आप ही की वीडियो को बैकडेट में पोस्ट कर सकते हैं, बैकडेट में जाके पोस्ट कर सकते हैं, जो अभी आपने पोस्ट की है और आप ठीक, ही पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं अच्छा। कि और जी, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं क्योंकि हाँ, हाँ। ब्रेक हो गया शायद। बीच हाँ, बीच में ब्रेक हो गए थे, तो हाँ, वो आप जी। ही पे कॉपी स्ट्राइक मार सकते हैं। मैंने किसी की वीडियो तो देखी हाँ। थी इससे रिलेटेड। अरे वो हाँ। नितिन जोशी ने डाली है, नितिन जोशी ने वो वीडियो डाली हुँ, है, नितिन जोशी जी। तो उनकी आप वीडियो देखिए, मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ये ऐसा लूपहोल भी एग्ज़िस्ट करता है, हालाँकि मेटा इसे रिज़ॉल्व जल्दी कर देगा, लेकिन बांग्लादेश में कोई छोटा-सा ग्रुप है, जो क्या कर रहा है कि वो हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटर्स को लगातार जो है उनकी वीडियोज़ डाउनलोड करता है, अपने पेज पर अपलोड करता है और बिल्कुल, बैकडेट में कि पहले मैंने पोस्ट कर दी और उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। अकाउंट बैन करने की धमकी देता है कि बैन हो जाएगा। बहुत तो सही। इतने लाख रुपए या तो लाख रुपए एक बार के दे दो या फिर रिटेनमेंट अमाउंट दो 5-5 हज़ार रुपए महीने का दो, तब जाकर के ये बचेगा ये। एएनआई वाला कर रहे हैं जो सोच वाले मोहक मंगल अरे! के साथ एएनआई वालों ने। एएनआई ने तो खैर ज़्यादा ही चीप कर दिया था। मैं तो वो सीधे ही लिटरली पूरा स्कैम था मतलब बढ़िया अच्छे लेवल का चल रहा था उनका तो। हाँ, खिलाओ। हाँ, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। ये समझ नहीं पाता हूँ कि हर जगह ये एएनआई का माइक कहाँ से पहुँच जाता है? मतलब मैं आई वांट टू हाँ, नो मैं कि भी कि नहीं नाइट आप समझ गए कि नहीं? अब समझे कि नहीं समझे? अब आप समझ हाँ, गए मैं नहीं समझे? हाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। मुझे भी उसके बाद ही समझ में आया कि वो लोग हैं कलेक्टर्स। वो जमा हुँ। करने के लिए लोगों को भेज देते हैं, उसके बाद वो बेचते हैं अपनी क्लिप्स को इन लोगों को। सही है। मतलब वो बिल्कुल एकदम माइंड बेंडिंग आइडिया था कि हाँ यार, ये क्या माइंड कितना सही है मतलब पकड़ लोगों को सच में मतलब ये तो लीगल एक्सटॉर्शन है। लीगल मतलब लीगल एक्सटॉर्शन है। बिल्कुल, सही है। चलें भाई बहुत फिर आज बहुत की बातचीत को बहुत यहीं तक विराम दे देते हैं। आप भी धन्यवाद खाइए-पिइए, आराम कीजिए। मुझे थोड़ा और जी, समय ये भी है। बिल्कुल, मैं थैंक यू, आपको बाय-बाय। जी, चलिए ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, बाय-बाय, बाय-बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।